हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग परमेश्वर की हजूरी में उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा और प्रशंसा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के निकट आ जाइए। हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और वो अद्भुत है और जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज की प्रार्थना में शामिल हैं? हालेलुया। कमेंट करें और बताएं कि यस, मैं परमेश्वर की हजूरी में आया हूँ, मैं इस परमेश्वर की हजूरी में आई हूँ। जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रह सकती, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज की प्रार्थना में? प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितने लोग तैयार हैं आज की प्रार्थना में? आज कितने लोग तैयार हैं हालेलुया प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आज का वचन जब आप सुनेंगे तो आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। यदि आज आप निराशा में हैं, बोझ में हैं, तनाव में हैं, हालेलुया, तो आज का वचन आपको जीवन देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज का वचन आपके लाइफ को हालेलुया बदल देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर। परमेश्वर बार बार इसी वर्ड्स को कहता है कि मत डर, मत घबरा और चिंता मत कर, क्योंकि ये चिंताएं परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसके लोग बोझ और तनाव में रहें। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। वो आपको हंसते हुए, खेलते हुए, हालेलुया, ऐसे ही देखना आपको परमेश्वर चाहता है और यही पसंद करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ऐसा क्यों चाहता है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह उसी दर्द में गुजरा है, वो रोया है। हालेलुया। हम बेशक कह सकते हैं कि जब उसे कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो वो नहीं रो रहा था, लेकिन वो रो रहा था। हालेलुया। वो सह भी रहा था, वो दर्द को सह रहा था। जब कोई कांटा चुभाया जाता तो आंसू नहीं निकलता? निकलता है। दर्द नहीं होता है। यीशु मसीह भी, तो यीशु मसीह मनुष्य रूप में था और उसको दर्द हुआ। हालेलुया। इसलिए जब आप दर्द में होते तो प्रभु भी दुखित होता है, प्रभु भी रोता है। हालेलुया। वही कांटा फिर से उसे चुभाया जाता है, हमारी वजह से, हमारे पाप की वजह से। ये तो पहली बात हो गई, पाप की वजह से। लेकिन जब हम दुख और दर्द और परेशानी, चिंताओं में होते हैं तो प्रभु भी दुखित होता है। उसे अच्छी तरीके से पता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसकी भी हंसी ठट्ठा किए गए, मजाक किया गया और बहुत सारी जो चारों ओर से दबावने के लिए शास्त्री और फरीसी आते थे। ये कैसी शिक्षा देता है? ये कौन है जो ऐसी ऐसी बातें कहता है? और विरोध था। जब आपके घर में कोई एक विरोध हो जाए, आ जाए, तो कितना दुख होता है। आपका जब विरोध करे तो कैसा लगता है? हालेलुया। कि सब कुछ खत्म हो गया। लगता है कि नहीं लगता? हालेलुया। लगता है कि नहीं लगता कि ये मेरा विरोध में, अगर मेरे घर के लोग मेरे विरोधी हो गए, अरे ऐसा हो गया। लेकिन वचन यही कहता है अंत का समय ऐसा होगा कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे विरोधी होंगे। कौन लोग? किसके बारे में कहता है? जो परमेश्वर पे नहीं आए। हालेलुया। मतलब टोटली अपना लाइफ को सरेंडर नहीं किया, वो आपका विरोधी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अब आपको पता चल चुका है, सुसमाचार का प्रकाशन आ चुका है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। आपको समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। अब मुझे उसी पाप को नहीं करना है। अब जैसे लोग बातें करते, मीठी और चुपड़ी बातें, अब वो बात बोलना छोड़ देते कि अब ये आपको अच्छा लगता ही नहीं है। हालेलुया। आपको खरा पसंद है और यीशु मसीह को भी खरा पसंद है। इसलिए आप उसके स्वभाव में जैसे जैसे आप ढलते जाओगे। हालेलुया। अंधकार और जो दुष्ट और जो शैतान है उसको क्या होगा? वो रह नहीं पाएगा आपके सामने में। इसलिए वो भी ताकत और जोर दिखाएगा इसको गिराने की। विरोधी हो जाएंगे। अब आप बोलते ये मेरा विरोधी क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? एक्चुअली में क्योंकि अब आप सुसमाचार का जो प्रकाश है वो बढ़ता ही जा रहा है आपके लाइफ में और आप आ रहे हो आशीषों को लेने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की किताब में, हालेलुया, विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेलजोल? ये सही लिखा है, ये वचन परफेक्ट है। विश्वासी और विश्वासी का क्या मेलजोल? जब एक बात में सहमत नहीं होंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं आजकल? झगड़े क्यों होते हैं? प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि दोनों एक बात में सहमत नहीं है। हालेलुया। जब दो व्यक्ति एक बात में सहमत नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आएगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन हस्बैंड और वाइफ जब एक बात में सहमत हो, हाँ ये कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, हाँ मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे करो, वो भी हस्बैंड भी कहे मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा करना, मतलब दोनों एक बात में सहमत है, तो आशीषें आएंगे, ब्लेसिंग्स होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ज्यादातर लड़ाइयाँ और झगड़े क्यों होते? जब सहमत नहीं होते। तो विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेलजोल? अब एक विश्वासी जब दूसरे घर में जाती है शादी करके तो वो अविश्वासी है। अब दोनों एक बात में सहमत नहीं होंगे, मेल जोल नहीं होगा, तो लड़ाई तो होना ही है, स्ट्रगल लाइफ तो होना ही है, प्रॉब्लम्स तो आनी है, समस्याएं तो आनी है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसी तरीके से हालेलुया, जब आप परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश में क्यों कह रही हूँ, आज दो तरह के विश्वासी, एक तरह का विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते तो हैं पर गहराइयों में नहीं गए हैं। यीशु मसीह कहता है हालेलुया, पतरस वो गहराई में जाल डाल, और उसे प्रभु गहराई में लेकर जाना था, जाता था। जब हम भी धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में गहराई में आना शुरू करते तो हमारी आत्मिक आंखें जो बंद है वो खुलनी शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल तो पता है कि हाँ उद्धार पा लिया, जीवन पा लिया, लेकिन एक जो लाइफ है कैसी होनी चाहिए, प्रभु क्या चाहता है, ये सब लोगों के मन में नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहते, बहुत कम लोग होते हैं। हालेलुया, क्योंकि जो लोग प्रसन्न करना चाहते, जो कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी मर्जी करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, अब जो कहेंगे वैसे करूंगा, वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया सुसमाचार का प्रकाश वो आ गया उनके लाइफ में यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसीलिए विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेलजोल? हालेलुया, अविश्वासी किसे कहा जा रहा है? जो विश्वास करने के बावजूद भी एक अविश्वासी के समान जीवन जीता है, तो वही एक अविश्वासी ही की तरह है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वो चर्च जा रहा है नाम के लिए, वो काम कर रहा है नाम के लिए। हालेलुया, वो परमेश्वर पे भी विश्वास है। यदि डर लगता, घबराहट होती है तो बस थोड़ा यीशु मसीह का नाम ले तो ठीक हो जाएगा, पर वो गहराई में नहीं गया, वो आत्मिकता में नहीं गया, वो प्रभु के गुण स्वभाव को अभी तक नहीं समझा है। प्रभु क्या चाहता है वो अभी तक नहीं समझा है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है और वो क्या करने को कहता है। जब एक विश्वासी को समझ में आता है ये बातें, हालेलुया, तो उनके घर में, वो एक ही घर में रहते हैं पर बाकी को नहीं समझ में आता है, तब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि यदि अब ज्योति में होगा, प्रकाश अब कम नहीं होगा, क्योंकि अब वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया, जब वो प्रकाश आपके लाइफ में बढ़ेगी तो क्या होगा? जो आपके आसपास रहते हैं वो ऑटोमेटिक यू टर्न हो जाते हैं। जो कभी बहुत अच्छा आपसे बात किया करता तो वो अचानक से यू टर्न मारता और आपका विरोधी हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपको परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है, प्रकाश आ रही है और आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप परमेश्वर से इतना कनेक्ट हो जाए। शैतान कहता है थोड़ा ही विश्वासी रहा, ज्यादा विश्वासी मत बन, ज्यादा खराई में मत बन। जैसे अय्यूब था, क्योंकि मैं तो परेशान हो गया उसको गिराने के लिए, और वो यही चाहता, वो उसको पता है वो परेशान हो गया, अय्यूब को परमेश्वर से दूर करने के लिए, निराशा लाने के लिए थक गया। इसलिए कहता थोड़ा ही विश्वासी ठीक है, ज्यादा विश्वासी मत बन। थोड़ा ही चर्च जाना ठीक है, ज्यादा चर्च जाना ठीक नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि एक विश्वासी जो गहराइयों में जाएगा तो शैतान हारेगा ही हारेगा, वो हारेगा ही हारेगा। बोलो, शैतान हारेगा हारेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब एक विश्वासी डीप वचन में जाता है तो जो वचन की गहराई में जाएगा वो वचन उसकी आंखों को खोल देगा, समझ में आ जाएगा अब मुझे क्या करना है। मैं इतने सालों से वचन पढ़ रहा हूं तो अभी तक ये वचन समझ में नहीं आया कि मुझे अलगदायक जीवन जीना है। अभी तक वचन समझ में नहीं आया कि मुझे इस तरीके से करना है, मुझे ऐसा बातें नहीं करना, मुझे चिकनी चिपड़ी बातों में नहीं रहना, मुझे भी परमेश्वर। अय्यूब हम बोल तो देते खरा विश्वासी, पर जब खराई का टाइम आता है तो लोग यू टर्न और विरोधी हो जाते हैं, पलट जाते हैं, अन्य बातों से मुकर जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही पसंद करता है। हालेलुया, और परमेश्वर ने आप अय्यूब के विषय में गवाही दिया कि देखो मेरा जो दास है अय्यूब वो खरा है। हालेलुया, एक वचन कहता है कि तुम झूठ नहीं बोलना। क्या उस बातों में आप बने हुए हैं कि झूठ नहीं बोलना? खरे विश्वासी हैं आप, प्रभु इसी चीजों को देखेगा। हालेलुया, और एक कह रहा है, मान लो कि आप एक इंसान से, हो सकता फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा लगाव है आपसे उनका साथ, लेकिन वो एक नॉर्मल विश्वासी है और वो उस तरीके से परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता जैसे कि आप फॉलो कर रहे हो और जिस तरीके से चलना चाहिए। यहीं पर पता चलेगा डिफरेंस क्या होगा खराई का। तो कौन सा विश्वासी बनना चाहते हो? खरा विश्वासी कि एक नॉर्मल विश्वासी जो रोना धोने वाला काम आता और कुछ नहीं आता? हालेलुया, उसको परमेश्वर की मर्जी से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो सिर्फ ब्लेसिंग ही चाहिए और आशीष ही चाहिए। उसको परमेश्वर की मर्जी से कोई लेने देना नहीं है, उसे सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए, काम हो गया ठीक है, ओके, चंगाई मिल गई ओके ठीक है, उसको परमेश्वर से कोई लेने देना नहीं होता नॉर्मल विश्वासी को। एक खरा विश्वासी को पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसी बातें करना है, मुझे चिकनी चिपड़ी बातों में नहीं फंसना है, मुझे मीठी बातों में नहीं जाना है, मुझे परमेश्वर जैसे मुझे बुलाया है मुझे उसके एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है।
तो वो व्यक्ति फिर वो साधारण विश्वासी नहीं होगा, वो एक अलग होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं अपने खुशी आनंद के साथ। हालेलुया, ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, बोझ आ जाता है, कोई तनाव आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, समस्याएं आ जाती है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खरे विश्वासी की लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तनाव आ जाते हैं, बोझ आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, पहला राजा, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खरा विश्वासी के कहने का मतलब ये मत समझना कि सारी ब्लेसिंग उसके लाइफ में आ चुकी है। वो आएगी, मैं ये नहीं कहती नहीं आएगी, वो 100% आना है। लेकिन हालेलुया, कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती है जो विरोधी ताकतें होती है, जो पुल करेगी, आपको खींचने की कोशिश करेगी ताकि आप और प्रकाशमान मत होए। हालेलुया। कई बार हम भी चिंतित हो जाते, इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारी प्रेयर लाइफ, हम प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी वो आंसर नहीं मिल रहा है। हम चर्च जाते फिर भी वैसी चीजें नहीं हो रही हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, पहला राजा 19 अध्याय पहला वचन से। सभी प्रार्थना में रहे, वचन को सुने और लगातार शेयर करें ताकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा लोग छुड़ाए जाना चाहिए, बचाए जाना चाहिए। यीशु मसीह के समर्थन नाम में आज का वचन लोगों की जिंदगी को बदलना चाहिए। नाउ स्टार्ट से शेयरिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, ये सुसमाचार है, इसको फैलाना शुरू करो ताकि लोग बचाए जाना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम पढ़ेंगे, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। 19 अध्याय और उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। 1 किंग चैप्टर 19 एंड वर्स फ्रॉम 1। अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अहाब किसको बता रहा है? इजबेल को बता रहा है। एलिया के सब काम को भी बताया कि देखो एलिया कैसे कैसे काम करता, सबको मार डाला, पर एक एलिया ही है, यही नहीं मरता है, ये बच जाता है। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यदि एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बिशेरबा को पहुंचकर अपने सेवकों को वहीं छोड़ दिया। एलिया का नाम आप सभी सुने हैं, सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? हालेलुया। एलिया जो परमेश्वर का वफादार था, जो परमेश्वर के पीछे चला और वो उठा भी लिया गया। अब देखो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, खरा विश्वासी के जीवन में कुछ होगा ही नहीं। हालेलुया। एलिया भी अपना प्राण लेकर भागा। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर उससे अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो निराश हो गया और वो कहता है कि प्रभु अब तो मेरा प्राण ही ले ले। मतलब मरने तक बात आ गई एलिया के लाइफ में। ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। जबकि वो तो परमेश्वर के पीछे चलता था, फिर भी ऐसी बातें आ रही है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रही है? मुझे बता सकते हैं? वो खुद कहता है प्रभु मेरा प्राण ले ले। ऐसा क्या रीजन था कि उसे ये वर्ड्स कहना पड़ा? फर्स्ट थिंग्स, अहाब राजा ने क्या किया? हालेलुया। इजबेल को एलिया के बारे में सब काम विस्तार से बताओ। और इजबेल ने क्या किया? आबा इजबेल ने क्या किया? जो परमेश्वर के जो नबी थे 400, उन सबको मरवा डाला। केवल एलिया ही बचा हुआ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक ही जन बचा हुआ था। अब वो कहता है अब देखना, मैं यदि कल तेरा प्राण ना ले लूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही करे, वरन उससे भी अधिक करे। इसीलिए एलिया डर गया और वो भाग गया और वो एक जगह जाता और कहते कि परमेश्वर मेरा प्राण ले ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो इतना निराश क्यों हो गया? आप जानते निराशा की वजह क्या थी? निराशा की जो वजह थी, पहली बात ये थी कि वो बढ़ चढ़कर परमेश्वर के पीछे चलता था और काम करता था। हालेलुया। फिर भी वो कहता कि ये फिर भी मेरे जान के पीछे पड़े हुए, प्रभु मैं तो तेरा हूँ, परमेश्वर मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हालेलुया। और दूसरी वजह ये थी कि वो परमेश्वर को रात दिन मेहनत करता था। हालेलुया। रात दिन कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह विश्वास में बना हुआ था। और ऐसे लोगों को भी वो देखता था कि जो झूठी उपासना करते थे, इधर उधर चीजों में जाते थे, और वो पेन लेता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो दर्द लेता था और प्रार्थना भी करता था। वो कहता था प्रभु मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी
ये जो लोग हैं परमेश्वर के लोग, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, इन्होंने क्यों परमेश्वर को छोड़ दिया है, ये क्यों झूठी उपासना करते हैं, ये और ये झूठी उपासना बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और देखो वो एलिया सोच रहा था सब कुछ करने के बावजूद भी इतने मेरे विरोध हो गए। राजा जब विरोध हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई नॉर्मल व्यक्ति तो था नहीं, वो तो राजा था, वो चाहे तो मरवा सकता था। वो मरवाने के लिए भेजा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार एलिया को मरवाने के लिए भेजा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी एलिया को। हालेलुया, कितनी बार परमेश्वर ने एलिया को बचाया है और प्रकट करके दिया है कि देख वो ऐसे आने वाला है, तू बच जा, देख ऐसे होने वाला है, तू बच जा, और ऐसे करके चले जा। हालेलुया। लेकिन देखो परमेश्वर कितना प्रेमी है। और जब तनाव में जो था एलिया, बोझ में था, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उसे हिम्मत दिलाई। हालेलुया। क्या आज आप भी ऐसे तनाव में हैं, बोझ में हैं, चिंताओं में हैं, प्रॉब्लम में हैं? हालेलुया। बहुत सारी बोझ आपके लाइफ में चल रही है, बहुत सारी तनाव से भरे हुए हैं आपको समझ में, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? कितने लोगों के साथ ऐसा ही होता है? हालेलुया। बता सकते हैं मुझे कितने लोगों के लाइफ में ऐसा हो रहा है? अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको अभी बताया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ऐसी ही चीजें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रार्थना में करते फिर भी ये सारी चीजें हो रही है। क्या रीजन है ऐसा? हालेलुया। एलिया का डर क्या था, उसकी चिंताएं क्या थी? वो यही थी, अहाब राजा मेरे विरोध में है, क्यों? मैं तो प्रभु तेरे पीछे चलता हूँ। वो टेंशन में था कि परमेश्वर ये सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों परमेश्वर आपको छोड़ दिए हैं, ये क्यों झूठी शिक्षा में जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मेहनत कर रहा था रात दिन, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। वो एक जायज भी था चिंता करना ये। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सोचो जब एक मनुष्य, एक एलिया जो परमेश्वर का दास था, वो इतनी सोच रहा है बातों को, परमेश्वर से क्यों हो रहा है, तो क्या प्रभु से बढ़कर हमारे बारे में दुख नहीं करता कि ऐसे क्यों भटक रहे हैं, ऐसे रास्ते में क्यों जा रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए? मैंने कितना अद्भुत काम दिखाया है, कितना चमत्कार दिखाया है, फिर भी आज लोग ने मुझे छोड़ दिया। फिर भी ये वे विचार कर रहे हैं। कौन सा वे विचार? दो प्रकार के विचार है। एक वे विचार ऐसा है जो अपने हस्बैंड अपने वाइफ को, या वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी साथ चले जाता है। एक और वे विचार जो, कौन सी वे विचार है? जो परमेश्वर को छोड़ के किसी और देवी देवता के पास चले जाते हैं। ये वे विचार है, आत्मिक वे विचार जिसे कहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी पर और किसी को पिता नहीं कहना कहता है, और किसी को। ये कौन से पिता के बारे में कह रहा है? परमेश्वर का वचन, बना मत लेना। हालेलुया। ये कौन सा पिता है? ये वही पिता है। हालेलुया। जो परमेश्वर, जो यहाँ पर जो कर रहे हैं लोग, जो वे विचार कर रहे हैं दूसरे देवी देवताओं को करके, तो यही कह रहा है कि तुम परमेश्वर को छोड़ और किसी को पिता नहीं बना लेना। ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। जो बहुत सारे लोग पिता बनाकर बैठे, बहुत सारे लोग जो बनाकर बैठे, परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर तुम उसको पिता नहीं कहना, उसको तुम परमेश्वर नहीं कहना, उसको तुम फादर मत कहना। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसके बारे में नहीं कह रहा जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। मान लो कि एक पास्टर यदि आप फादर कह रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता, उसके बारे में ये नहीं कहता कि तुम इसे मत कहना। ये रिस्पेक्ट अपनी बात होती है, ये आपकी मर्जी कहना कि नहीं कहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम एक वचन को पढ़ते नया नियम में भी। हालेलुया। और तीमुथियुस कहता है मेरे पुत्र। हालेलुया। आप जानते हैं तीमुथियुस की किताब में लिखा है, मेरे पुत्र तुमने जो मेरे साथ सेवा किया है। हालेलुया। उसके बारे में बता रहे कि तुमने सच में जो मेरे साथ कितना मेहनत किया है, तुम सहभागी हो मेरे मेहनत में, मेरा साथ दे रहे हो। मेरे पुत्र कहता है। तीमुथियुस अपने चेलों को भी कहता है मेरे पुत्र कहता है। तो पुत्र क्यों कह रहा है? क्योंकि वही जो चेले जो उसका साथ दे रहे उसको फादर कह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, जो शिक्षा दे, आत्मिक बातें बताएं। हालेलुया। एक पास्टर भी हो सकता है, एक फादर का भी जगह ले सकते, मदर का भी वो कर सकते हैं कि अपनी बात होती रिस्पेक्ट। क्योंकि तीमुथियुस को भी जो उसके जो अंडर में जो काम करते थे, प्रभु का जो काम करते थे, वो तीमुथियुस को भी फादर कहते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए वहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र तुमने बहुत मेहनत किया, तुमने मेरे साथ परिश्रम किया, मेरे पुत्र, मेरे सन। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ो को क्लियर समझ में आएगा, ओ माय सन। वहां पर लिखा है मेरे पुत्र कहा है। हालेलुया।
तो प्रभु यीशु मसीह के टाइम में आपको ये भी बात, चलो ये परमेश्वर ने अगुवाई की शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन बातों में आर्ग्यूमेंट करते कि ये पिता ने कहना, वो नहीं कहना, ये नहीं कहना। हमें इन बातों में नहीं जाना चाहिए। हमें इन बातों में जाना चाहिए कि ऐसी कोई हमारे लाइफ से कोई पाप तो नहीं हो रहा, कोई हमारे जीवन से कुछ ऐसी बातें तो नहीं हो रही, कोई विचार तो नहीं हो रहा, कोई हम और किसी को पिता तो नहीं कह रहे, कोई फिर झाड़ फूक करने के पास तो नहीं जा रहे, कोई और हम किसी के पास तो नहीं जा रहे, कहीं लालच तो नहीं आ गया, क्योंकि ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। हालांकि किसी और देवी देवता को हम पिता तो नहीं कह रहे, ये मतलब है परमेश्वर का कहने का, क्योंकि तुम पृथ्वी में और किसी को पिता मत कह देना, क्योंकि बहुत लोग भटक जाते हैं। कई विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को फादर कहने के बजाय किसी और को फादर कह देते, किसी और को बना लेते हैं परमेश्वर। ऐसे ही तो वहां हुआ था सीनै पर्वत के नीचे, जो मूसा लीड कर रहा था, जो परमेश्वर ही फादर और पिता सब कुछ था, अब वो किसको बना रहे हैं? वो बार बार ही गलती करते थे, बार बार बछड़ा को बना लिया, फिर ऐसा हुआ तो अशेरा को बना लिया, किसी और को बना लिया, किसी और की पूजा करने लगे। इन बातों के विषय में कितनी बार ऐसा हुआ है, और इसी बातों के बारे में परमेश्वर रोक रहा, टोक रहा, डांट रहा है, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और ये बातें नया नियम में भी कहा है कि तू पृथ्वी में अपने किसी कोई फादर नहीं, का बोलोगे ये तो पृथ्वी की बातें, स्वर्ग की बातें थोड़ी ना कह रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ये तो पृथ्वी की, आप कई लोग सोचते तो पृथ्वी की कह रहा है, स्वर्ग की बात थोड़ी ना कह रहा है। हालेलुया। और इसमें कहना, मैं तो ये समझती, जैसे तीमुथियुस कहता है मैं सन, मेरे पुत्र कहता है, हिंदी में लिखा मेरे पुत्र, इंग्लिश में लिखा मैं सन। और क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि वो उनको फादर कहते थे तीमुथियुस, क्योंकि बड़ा था वो। हालेलुया। और वो चला भी रहा था, वो समझाता भी था कि देखो ऐसे सेवकाई करना है, आपको यहाँ काम करना चाहिए, आपको ये वचन बताना चाहिए। तो एक तरीके से वो फादर ही हुआ, क्योंकि वो समझा रहा है। वो कह सकते हैं, उनकी मर्जी है, कहना ये नहीं कहना, कहे तो ठीक, ना कहता तो ठीक, ये आपकी और हमारी मर्जी को कह सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। पाप क्या है? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम गलती करते हैं, जब हम किसी के विरोध में आ जाते हैं, जब गालियां निकालते हैं, जब हम किसी पास्टर के खिलाफत करते हैं, तो ये पाप है। कितना को समझ में आ रहा है? हालेलुया। न्याय करना परमेश्वर का काम, यह हमारा काम नहीं है। हम बेशक प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आपको लग रहा है कि शिक्षा गलत है तो आप मत सुनो, हालेलुया, लेकिन खिलाफत ना करो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तभी आप परमेश्वर के साथ बैठने के योग्य हो सकते हो, परमेश्वर के चेहरा को देखने के योग्य हो सकते हो। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। आज बहुत सारे जो विश्वासी हैं, खरे विश्वासी भी हैं, जो बोझ में आ जाते हैं। मेरा टॉपिक ये था कि बोझ में आ जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। हालेलुया। परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं लोग, और निराशाएं आ जाती है, क्योंकि हम मनुष्य लाइफ में जी रहे हैं। और कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो वफादार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। एक खरे विश्वासी के लाइफ में, अय्यूब के लाइफ में नहीं आई प्रॉब्लम। हालेलुया। वो भी कह सकते, प्रभु मैं तेरे पीछे इतना चला, परमेश्वर मैंने एक गलती भी नहीं किया, फिर भी परमेश्वर मेरे लाइफ में इतना दुख। ये वर्ड तो उसने बिल्कुल भी ना कहा। हालेलुया, उसने बिल्कुल भी ना कहा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितनों को ये बातें समझ में आ रही हैं? आज कितने लोग तनाव में हैं, कितने लोग बोझ में दबे हुए हैं? क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं? हाले मैं कमेंट चेक करती हूँ, कितने लोग कह रहे हैं आप विश्वासी हैं। यदि आप प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालेलुया। दबाव में है, आप कह रहे प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ये चीजें वो चीजें, ऐसी बातें हो रही है, वैसी बातें हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। हालेलुया। आप बताएं, 2 मिनट मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बता सकते क्या आपके लाइफ में ऐसी हो रही है? और मैं आपके कमेंट को देख रही हूँ, पर इसी आपको बताना है। यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। यदि आपके लाइफ में ऐसा नहीं है तो आप नो भी ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर अनुग्रह दे। आज जितने लोग कह रहे कि प्रभु की ऐसी प्रॉब्लम है, प्रभु अनुग्रह दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ, हे परमेश्वर कोई भटकने न पाए, परमेश्वर से कोई भटकने ना पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये बोझ बोलो मेरा कुछ नहीं कर सकती, ए तनाव तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। एक बार बोलो सभी लोग, ए तनाव, ए मुश्किलें तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे नहीं पता हम किसके संतान हैं? बोलो मैं तो परमेश्वर का संतान हूँ। बोलो मैं तो यीशु मसीह का हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती प्रभु दयालु है और करुणा निदान पिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती है जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु जी ऐसा बोझ है, ऐसा तनाव है, प्रार्थना करते तो भी यह प्रॉब्लम है, परमेश्वर हिम्मत दिया, जिनको ताकत दे। प्रभु आपने एलिया को हिम्मत दिया, ताकत दिया। अब मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ। हालेलुया, मैंने देख लिया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब देखो एलिया परेशान था, चिंताओं में था और वो प्राण बचाकर वो भागा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। बिहाइंड द सीन प्रभु ने बहुत सारे काम किए, बचाया, बताया कि देख तेरा ले ऐसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो ऐसे काम कर ले, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया प्रभु। और एलिया के आप जानते हैं अहाब राजा और इजेबेल क्यों मारना चाहते थे एलिया को? जब भी अहाब कोई प्लानिंग बनाता मारने के लिए, कुछ करने के लिए, तो परमेश्वर एलिया को बता देता, देख ऐसा हो रहा है तो तू चले जा, तू वहां चले जा, तू इधर चले जा, तू ऐसे बच जा, और उसकी प्लानिंग कैंसिल हो जाती थी और वह अहाब परेशान था। मैं कमरे के अंदर कुछ प्लानिंग करता हूं तो एलिया को कैसे पता चल जाता है? हालेलुया, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि विरोधी परमेश्वर उसकी प्लानिंग को बता देता था कि देख तेरे बारे में ऐसे प्लान कर रहे हैं। चारों दीवारों के अंदर सोचता है अहाब कि कोई सुन नहीं पाएगा, ये जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं कोई सुन नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर देखो तो हर जगह है, वो छिपा नहीं सकता, वो कुछ हाइड नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने एलिया को वो सारी बातें बताई कि देख ऐसे कर रहे हैं। एलिया को पता चला तो उसने मार्ग बदल लिया, वो उधर चला गया। हालेलुया, ऐसा हमारा परमेश्वर है। ये किसको बताएगा? परमेश्वर जो आत्मा में रहेगा। जब आप आत्मा में रहोगे तो क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा में है, और जब परमेश्वर आत्मा, जब आप खुद आत्मा में आओगे और तब परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाओगे, जब आप खुद आत्मा में आओगे। कितनों को समझ में आ रहा है? आप कहते परमेश्वर पे प्रार्थना, मुझे क्यों नहीं दर्शन दिखाई देता, मैं क्यों प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाता हूँ, ऐसे मेरे साथ क्यों होता है? मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी दर्शन देखना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं? कैन यू टेल मी? हालेलुया, क्या आप मुझे बता सकते कितने लोगों की ख्वाहिश है, प्रभु मैं भी दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं भी आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर मुझे भी बता ऐसा कुछ कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, सभी चाहेंगे ये चीजों को, लेकिन आत्मा में जो आना है वो बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। यूहन्ना को ऐसी परमेश्वर की आवाजें नहीं सुनाई दी, ऐसे उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं लिखा, ऐसे ही हालेलुया, ऐसे उसको उसके आवाज सुनाई दी, ऐसे वो नहीं देखा जो खुद बताता एक्सप्लेन करता है कि परमेश्वर तो ऐसे था, परमेश्वर ऐसे दिखाई दिया, सोने का पटुका का बांधा हुआ और बाल सुनहरे रंग के थे। किसको दिखाई देता है? यूहन्ना को दिखाई देता है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था पतमोस टापू में, जो निराशा में था। सोच देखो, वो भी उस समय निराशा में था। इंसान है, निराशा यहाँ जाती है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए आपको आत्मा में आना होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो आत्मा में भी था एलिया, हालेलुया, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़ी परेशानी थी, चिंताएं आ जाती। जब आप इतना काम करो परमेश्वर का, जब वो इस लेवल का ना हो तो चिंताएं आ जाती है, हो जाती, निराशाएं आ जाती है। ऐसे एलिया के साथ हो रहा था। हालेलुया, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? चिंताएं आ जा रही है आपको, प्रॉब्लम्स, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर, मैं चर्च जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, फिर भी ये लाइफ वहीं की वहीं क्यों ठहरी है? ऐसा काम क्यों हो रहा है? इतना प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है? हालेलुया, मैं प्रेशर में क्यों हूँ? हाँ मुझे ऐसा ही करना है, हाँ मुझे वैसा ही करना है। इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? आप जानते हैं ऐसा क्यों आ रही है? हालेलुया, मैं आपको बताऊंगी आगे का वचन। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो कहता है एलिया अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। देखो वो कह रहा है, एक तरफ कहता है मेरा प्राण ले ले, और दूसरी तरफ भी कहता है कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा उठ कर खा। उसे दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई रोटी, एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। हालेलुया, ये कौन देकर गया? स्वर्गदूत। परमेश्वर को कितनी चिंता कि वो भूखा होगा, इतना चलकर आया है, इतना भाग कर आया है, प्रबंध किया कि नहीं किया? दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर का उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर भी देख रहा था एलिया को, ये नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्या उसको छोड़ दिया परमेश्वर ने? प्रभु ने आपको भी नहीं छोड़ा है। बोलो आमीन, बोलो अब मुझे परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। यदि आप कह रहे प्रभु जी प्रार्थना करने के बावजूद भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी समस्या आ रही है, बोलो परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। बोलो मैं तो परमेश्वर का हूँ,
बोलो बोलो बोलो, मैं तो परमेश्वर का हूँ, यीशु मसीह का हूँ। प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। हालेलुया। हमेशा बोलो कि प्रभु मुझे नहीं छोड़ा है। आप प्रार्थना में हैं, आप वचनों में हैं, उसको फॉलो कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है। वो आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, आप कैसी बातें करते हो। अब आप निराशा के समय कौन से वर्ड यूज करते, ये एक एग्जाम टाइम चल रहा है आपका। विच टाइम? एग्जाम टाइम, परीक्षा का समय चल रहा है। प्रभु यहीं पर तो जब तक परीक्षा नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा आपकी एबिलिटी के बारे में। क्या उस समय भी आप ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हो? खरा कौन उतरा? अय्यूब उतरा। हालेलुया। परीक्षाएं इतनी जबरदस्त थी, खत्म हो गया था सब कुछ। कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए कि परमेश्वर तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम का धन्य हूँ? बहुत बड़ी बात है ऐसा कहना। हालेलुया, बहुत ही बड़ी बात है ऐसा कहना। उसके लिए हमें आत्मा में आना होगा। उसके लिए परमेश्वर, हालेलुया, यदि आप आत्मा में होगे, आपको पता रहेगा आपकी आत्मा को कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो प्रभु के साथ हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है, प्रभु मेरे साथ है और ऐसा कभी होने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब देखो यहाँ पर एलिया प्रॉब्लम में था, चिंताओं में था। प्रेज़ बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि वो कहता था, पहला राजा 19 अध्याय और 9 वचन में पढ़ते कि वह वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों की भी खोजी है। और इस बातों से वह निराश था। तेरी वेदियों को ढा दिया है, तेरा बातों को मानना छोड़ दिया है, और देखो तेरे जो भविष्यद्वक्ता थे उसको भी तलवार से मार डाला गया कि अब वो मैं ही अकेले बेचर, वो मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं। और इससे पता चलता है कि एलिया इतना ज्यादा निराशा में था, इन्हीं चीजों को लेकर निराशा में था। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वो निराश था, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ कर रहा फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ऐसा क्यों? हालातें क्यों बिगड़ रही है? मुझे भागना क्यों पड़ रहा है? मैं क्यों भागूं, वो क्यों नहीं भागता? मुझे क्यों भागना पड़ रहा है? हालेलुया। लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी एलिया के लाइफ में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो परेशान था, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये लोग झूठी शिक्षा दे रहे? क्यों लोग ये ग्रहण कर रहे हैं? परमेश्वर तुझे क्यों नहीं पूछते हैं? परमेश्वर तेरे पीछे क्यों नहीं चलते हैं? हालेलुया। कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे परिवार में एक ही उद्धार पाया हो? परमेश्वर मेरे माता पिता क्यों नहीं उद्धार पाते? मेरे भाई बहन की आत्मिक आंखें क्यों नहीं खुलती? परमेश्वर ये क्यों नहीं आते? परमेश्वर तूने तो मुझे बुला लिया, परमेश्वर इन्हें भी, इनकी भी आंखें खोल दे। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके मन में ऐसी बातें आई कभी? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। वो इसीलिए कह रहा है कि परमेश्वर, इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है। इस्राएलियों कह रहे हैं, वो परमेश्वर तेरे लोग तेरी वाचा को टाल दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया, और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। और उसके बाद उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। किसने कहा? स्वर्गदूत ने। और यहोवा पास से होकर चला। परमेश्वर वहां उसको हिम्मत दे रहा है, बता रहा कि देख एलिया, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो बता रहे कि देख मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितनों को समझ में आ रहा है? यदि आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है तो पर याद रखें कि प्रभु ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन आपको प्रभु में चलते जाना है, आपको बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कहता खड़े हो जा। किसके सामने? उसी पर्वत पर खड़ा हो जा, यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा। फिर क्या होता है वहां पर? पढ़ेंगे आगे। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी सी पहाड़े फटने और चट्टानी टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमे शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपर बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? जब आपको परमेश्वर पूछे तेरा क्या काम है, हालेलुया, तो कैसा लगेगा? और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितनों को समझ में आ रहा है? भूकंप, आंधी आई, भूकंप आया और आग, और ये सब में परमेश्वर नहीं था, और एक धीमी आवाज में परमेश्वर था।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और ये परमेश्वर से हिम्मत दिला रहा था और बता रहा था इन सब चीजों को करके एलिया कि देख मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो बताना चाह रहा था कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ। जब परमेश्वर चलता है तो आंधिया तूफान आने लगते, चट्टान टूटने लगते हैं, सब कुछ होने लगती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब परमेश्वर चलता तो ये होता है, और जब परमेश्वर आपके सामने आए और जब किसी का विरोधी बन जाए तब उसका क्या हाल होगा। और ये परमेश्वर बताना चाह रहा था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि वचन कहता नीति वचन की किताब में कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोधी है, वो विरोध करता, घमंडी का अपोजिट है। परमेश्वर नम्रता है, और जो दुष्ट और विरोधी हैं वो क्या है? अभिमान और घमंड। इसलिए स्वर्गदूतों को नीचे फेंक दिया गया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर परमेश्वर एलिया से पूछता है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम? प्रभु से पूछना चाह रहा है कि तेरे मन में क्या बात है, ऐसे क्या चीजें जिसको लेकर तू परेशान है। और ताकि परमेश्वर, आप जानते हैं ऐसा क्यों कह रहा था? एलिया मुझसे बात करे ताकि उसकी प्रॉब्लम जाए। वो किससे बात करता बताओ मुझे? हम कहते हैं ना ये एक दूसरे से बात करने से मन हल्का हो जाता है। तो परमेश्वर ही पूछा, एलिया तेरे यहाँ क्या काम? वो सुनना चाहता था कि वो खुद बोले और खुद बताए कि क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो धीमी आवाज में था, कौन? परमेश्वर। हालेलुया। और वहां पर कितनी सारी चीजें हुई होंगी। हालेलुया, धीमी शब्द सुनाई दिया किसको? एलिया को। यह सुनते एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा, बाहर जाकर गुफा के बाहर खड़ा हो गया और एक शब्द से सुनाई दिया, एलिया तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। और तब जाके अपनी बातों को परमेश्वर के आगे खोलकर बता रहा है, क्योंकि इजरायली ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया है, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राण की भी खोजी है। यहोवा ने उसे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल में जा, जंगल को जा, वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के निमशी के पुत्र यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबे लमहोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हालेलुया, परमेश्वर उसे बता रहा है कि तू जा और वहां पर जा और ऐसे करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और हजाएल के तलवारों से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डाले, और जो कोई यहू से तलवार से बच जाए उसके एलीशा मार डालेगा। और तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चुमा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पहले वो अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर से बात करने के द्वारा उसे हियाव आया, शांति आई, अपनी मन की बातें खुलकर परमेश्वर के साथ कह पाया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु को यहाँ तक पता है कि इसका मन हल्का कैसे होगा, इसको शांति कैसे मिलेगी। जब मैं से बात करूंगा तभी तो स्वर्गदूतों को भेजा, जा एलिया को कह दे वहां पर आने के लिए, और तब मैं से पूछूंगा और तब वो सारी बातें बताएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज किसी भी बोझ में आप क्यों ना हो, किसी भी तनाव में क्यों ना हो, आपको शांति कब मिलेगी? जब आप परमेश्वर के निकट बैठोगे, जब परमेश्वर के सम्मुख में आओगे, प्रार्थना करोगे, उसके निकट बैठोगे, और जब आप अपनी बातें खोलकर परमेश्वर से कहोगे, और तब अपनी शांति से भरेगा भी और नए रास्तों को खोलेगा भी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और देखो उस समय क्या होता है, एलिया एक जो वफादार था परमेश्वर का, प्रभु ने इसे क्या दिया? एलीशा भी दे दिया, सेवक भी दे दिया, जाओ उसका अभिषेक करना। प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। देखो परमेश्वर कितना प्रेमी है, उसे पता है इसे कौन चाहिए। अब इसे दास की आवश्यकता है, इसे अब हालेलुया। अब इसे किसकी आवश्यकता है? हेल्पर की आवश्यकता है। कौन होगा? एलीशा होगा। इतना दिलासा दिया परमेश्वर ने जबरदस्त रीति से। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के कदमों में बैठते हैं, जब उसके निकट आते थे, किसी भी बोझ और किसी भी तनाव में क्यों ना हो, परमेश्वर के आपके पास सब परेशानियों का हल है। हालेलुया, सारे क्वेश्चन का आंसर है, सब परेशानियों का हल है। आपके हर एक बोझों को दूर करेगा, हर एक तनाव से परमेश्वर आपको मुक्त करेगा और आजाद करेगा। एलिया तनाव में था, बोझ में था, टेंशनों में था। वो कौन सी बातों में टेंशन था? अपने लिए नहीं, वो किसके लिए था? वो जो टेंशन की जो बातें थी वो परमेश्वर के कामों के लिए थी। परमेश्वर ऐसे करते हैं ये लोग, ये इजरायली जो प्रभु आपने वहां से निकाल के लेकर मिस्र की गुलामी से, आज परमेश्वर आपको छोड़ दिया। आपको पिता कहना चाहिए तो किसी और को फादर कह रहे हैं, किसी और को पिता कह रहे हैं। और इसी बात को बाइबल में लिखा गया। हालेलुया, दो नाव में पैर रखोगे तो जरूर डूबोगे, इधर भी जाना उधर भी माथा टेक लेना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसकी बात परमेश्वर कहता है, कितना को समझ में आ रहा है?
हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। एलिया से प्यार किया, तभी तो एलिया के सम्मुख का क्या काम है ये परमेश्वर ने जानकर पूछा है, ताकि वो बताए, उसका मन हल्का हो और शांति मिले, और तब परमेश्वर के रास्ते खोले। हालेलुया। कितने लोग आज बोझ में हैं, कितने लोग तनाव में हैं। आपका सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह है। सॉल्यूशन कैसे आएगा? जब उसके नजदीक बैठोगे, जब प्रार्थना में आओगे, आप वर्शिप करने बैठोगे, आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप बैठोगे, फिर भी बाइबल पढ़ोगे, फिर भी आप अपने आगे क्या करोगे? हन्ना जो तनाव में भरी हुई थी, बोझ में दबी हुई थी, ऐसे प्रभु ने उसे शांति नहीं दिया। उसे समझ में आ गया मुझे अब क्या करना है। इतना जबरदस्त दुख था, और दुख की वजह से वो मंदिर में गई, प्रभु के टेंपल में गई, रो रो के प्रार्थना किया उसने, अपने मन की बातें खोलकर बताया। आज आपका बोझ हल्का कब होगा? आज आप कह रहे मैं इससे बात करूंगा तो हल्का हो जाएगा, लेकिन जब यीशु मसीह से बात करोगे आपका मन हल्का भी होगा, तो प्रभु आपके लिए रास्ते भी निकालेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ व धन्यवाद यीशु। आप एक इंसान से, एक मनुष्य रिश्तेदार से बातें तो कर लोगे, ठीक है, हल्का भी हो जाएगा, पर रास्ता कैसे निकलेगा? और रास्ता परमेश्वर निकालेगा आपके लिए। आप परमेश्वर के पास आपके लिए जबरदस्त सॉल्यूशन है, जबरदस्त हल है, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। एलिया को प्रभु ने कहा, बता क्या काम है तेरा, क्यों आया, बता मुझे। और उसने बता दिया, ऐसे किया परमेश्वर, ऐसे किया, मुझे बड़ी चिंता हुई, मुझे बड़ी जलन हुई। उसने सारी बातों को प्रकट किया, और ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड थी? परमेश्वर के काम के लिए ही कनेक्टेड थी। क्या आप ऐसा बोझ लेते हो प्रभु के काम के लिए? परमेश्वर मेरे घर में अभी तक उधार नहीं पा रहे, क्या अभी इस टेंशन में आए हो, कभी इस बोझ में आए हो? हालेलुया। कि प्रभु मेरे घर में कोई खरा विश्वासी क्यों नहीं बन पा रहा? नॉर्मल विश्वासी की जिंदगी जीते हैं। हालेलुया। नॉर्मल है, गहरे में गहराई में नहीं गए अभी भी। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। यदि प्रभु के वचन को आप पहले स्थान नहीं देते, तो कभी भी आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, दर्शन नहीं दे सकते, विजन नहीं देख सकते। हो सकता है प्रभु आप पर दया कर एक बार दो बार दिखा दे। यदि आप हमेशा चाहते हो कि प्रभु आपसे बात करें, आपको आत्मा में आना होगा। एलिया आत्मा में था, तभी वो अभिषेक और शक्ति उस पर हुई, और तभी ऊपर उठा लिया गया, क्योंकि वो आत्मा में चलता था, फिरता था, काम करता था, बैठता था, उठता था, और इसीलिए उसका आवाज सुनाई दिया। जब आप आत्मा में होंगे, आपको आपका विरोधी के बारे में पता चल जाएगा। जब आत्मा में होंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन मेरे विरोध में आ रहा है, कौन मेरी खिलाफत कर रहा है, कौन मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहा है, कौन ऐसी कह रहा है, आपको कैसे बाहर निकलना है। एलिया आत्मा में था, इसलिए परमेश्वर ने इसके रास्तों को निकाल दिया कि एलिया तुझे यहाँ पर जाना है, तुझे ये काम नहीं करना है, तुझे उस रास्ते से नहीं जाना, तुझे इस रास्ते में जाना है, क्योंकि देख वहां से तो अहाब आ रहा है, वो आ रहे तुझे मारने के लिए। और परमेश्वर कहता है एलिया तुझे अब यहाँ जाना है। ये कब पता चलेगा आपको? जब आप आत्मा में आओगे। एलिया आत्मा में था, चिंतित किसके लिए था? प्रभु के काम के लिए चिंतित था, परमेश्वर के लोगों के लिए ही चिंतित था। हे परमेश्वर, ये इजरायली ऐसे काम क्यों करते हैं? बार बार वे पिता क्यों चेंज करते हैं? परमेश्वर को मानने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी आज परमेश्वर किसी और को पिता कह रहे हैं। आज ये विधि गिरा दे रहे, परमेश्वर आज ऐसे काम कर रहे, प्रभु तेरे पीछे नहीं आ रहे। और इस बातों को लेकर टेंशन में था, निराशा में था। प्रभु अब कौन अगुवाई करेगा? सारे नबी तो मार डाले गए, और अब भी ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आपका सोल्यूशन किसके पास है? परमेश्वर के पास है। एलिया के पास परमेश्वर, एलिया का सोल्यूशन किसके पास था? परमेश्वर के पास। इसे जान के प्रभु ने पूछा, हाँ एलिया बता क्या काम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। और उसने 1 बाय 1 करके बताया, उसका मन हल्का हो गया, उसे समझ में आ गया, और देखो प्रभु ने रास्ता भी खोला। पहली बात, परमेश्वर ने उसे शांति दिया, उसे क्या दिया आप जानते हैं? दूध के द्वारा रोटी दिया और पानी दिया। रोटी परमेश्वर के वचन को दिखाता है, और तेल अभिषेक को दिखाता है। आज वही रोटी और वही तेल को लेने की आवश्यकता आपको, यदि आप अपने बोझ और तनाव से आजाद होना चाहते हो, तो वो रोटी जो है परमेश्वर का वचन आपको पढ़ने की जरूरत है, और वो तेल जो है मस और अभिषेक वो लेने की आपको जरूरत है। यह कब आएगा? जब परमेश्वर के प्रेजेंस में आओगे। और उसके बाद कौन गया? एलिया परमेश्वर के प्रेजेंस में गया। दूत आप कहाँ? जा उस पहाड़ में जा, यहोवा के सम्मुख में जा, उस पर्वत के पास जा। हालेलुया। और वो गया परमेश्वर के सम्मुख में। प्रभु चला फिरा, और जबरदस्त परमेश्वर ने बताया कि देख मैं हूं। और परमेश्वर को अपनी मन की बातें खोल कर कहा, और जब कहा तो शांति आई। हालेलुया। बोझ दूर हुआ, तनाव खत्म हुआ, और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके रास्तों को भी निकाल दिया। अब एलीशा ही आएगा। हालेलुया। क्या करेगा? तेरी हेल्प करेगा, तेरे बोझों को उठाएगा, वही आएगा। क्योंकि तू इतना सारा बोझ लेके तू थक जा रहा है,
अब तेरा बोझ को उठाने के लिए आ गया एलीशा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? जब आज यदि आप तनाव में है, बोझ में है, आज क्या आपके लाइफ में जॉब का बोझ है, मैं कैसे काम करूंगा? क्या बोझ है परिवार का, मैं कैसे पालूंगा? क्या बोझ है हालेलुया कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अकेले पड़ गए हो? क्या इस चीजों का बोझ है आपकी लाइफ में? अब आप कैसे काम करोगे? अब आगे कैसे चलोगे? आपका काम कैसे होगा? क्या बोझ है इन चीजों का? किसके पास सॉल्यूशन है? परमेश्वर के पास। क्या करना होगा? प्रभु परमेश्वर के पास आना होगा, आपको ईश्वर के सामर्थ्य नाम में बैठना होगा, ईश्वर के सामर्थ्य नाम में अपनी बातों को कहना होगा जैसे एलिय्याह ने कहा, और तब शांत हो गए। जब रो रो के प्रभु से बात करोगे और जब प्रार्थना से उठोगे, आप देखोगे शांति को, आप देखोगे छुटकारे को, देखोगे। आप जैसे प्रार्थना से उठोगे आपको लगेगा, आप बोलोगे कि मैं हल्का हो गया। थोड़ी देर पहले बोझ से दबा हुआ था, अब बोझ तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लगा कि प्रभु जबरदस्त सॉल्यूशन मुझे दे दिया है, और वो दे दिया है। वो आत्मा में बात करता है, वो कहता है। परमेश्वर से बात करने के दो फायदे हैं। आप बात करोगे, आपको शांति भी मिलेगी और सॉल्यूशन भी निकालेगा, रास्ता भी निकालेगा। आपको सपने में बताएगा कि तुझे क्या करना है, आपको सपने में बताएगा आपको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे काम करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग परेशान है अपने लाइफ में, अपने जिंदगी को लेकर कि आपको आगे क्या होगा। जब आप सब कुछ परमेश्वर के आगे समर्पण कर दोगे और गहराई में जाओगे, परमेश्वर के वचन के गहराई में जाओगे, हालेलुया, और उन बातों को छोड़ दोगे जब से चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं और आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके फोकस को प्रभु से हटाने की कोशिश करते हैं और दूर करते हैं, हालेलुया, या फिर आपको ऐसे चीज ऐसा आपको टारगेट करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। आपको समझना होगा कि ये मुझे हटा रहा प्रभु के रास्ते से, मुझे तो परमेश्वर के पीछे चलना, जो मर्जी हो जाए। कैसा विश्वासी बनना चाहते हो आप, ये आप पर डिपेंड करता है। खरा विश्वासी कैसा, नॉर्मल विश्वासी कि खरा विश्वासी? बोलो खरा विश्वासी। खरे विश्वासी के लाइफ में जबरदस्त आशीष आती है, दोगुना भाग से परमेश्वर ब्लेस करता है। थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आ जाती है, समस्या आ जाती है, क्योंकि प्रभु को बढ़ा देखना भी चाहता है तो बढ़ाना भी चाहता है। जब तक परीक्षा नहीं आती आपकी एबिलिटी की पता नहीं चलेगा। आप गालियां निकालते हो कि नहीं निकालते हो पता नहीं, प्रभु को कैसे पता चलेगा? हालेलुया। जब कोई आपको गाली दे और जब गाली ना दे तब समझ में आता है कि आप पास हो चुके हो। जब को बहुत सारे विरोधी ताकत आपको कह रहे हैं कि मत जा, ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, तू चर्च जाना छोड़ दे, तो प्रभु के पीछे चलना छोड़ दे, तो ऐसे काम मत कर। कब पता चलेगा? जब वो कहेंगे और जब उसके बावजूद भी प्रभु के भवन में आते हो और तब आप पास होते परीक्षा में। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु उनसे बहुत प्यार करता है, बहुत खुश होता है जो खरा विश्वासी में आ जाते हैं। परखा हुआ सोने के समान वो चमकेंगे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। वो सोने के समान परमेश्वर से और अधिक आपको शाइन करवाना चाहता है, चमकाना चाहता है। कब होगा? जब आप परमेश्वर के निकट आओगे। आप कैसे भी बोझ में दबे हो, बीमारी के बोझ में, सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। हालेलुया। डॉक्टर कह रहा दवाई खाओ, दवाई में रोज प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर पिता मैं एक चॉकलेट की तरह खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे आजाद कर, मुझे समस्याओं से आजाद कर। मेरा विश्वास है कि प्रभु तो आप करेंगे। आपको याद रखना होगा एलिय्याह ने प्रभु की मर्जी को किया, और सॉल्यूशन किसके लाइफ में आएगा? जो प्रभु की मर्जी करेंगे। एक नेक्स्ट लेवल में किसको प्रभु लेकर जाएगा? जो प्रभु की मर्जी करेंगे। दर्शन और विजन किसको दिखाई देगा? जो परमेश्वर की मर्जी करेंगे। हालेलुया। आत्मा में आना होगा। एलिय्याह आत्मा में था और इसे स्वर्गदूत दिखाई दिया और रोटी पानी भी दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई दिया। जब आप आत्मा में नहीं होगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। हालेलुया। आपको आत्मा में आना होगा, प्रभु के निकट आना होगा, परमेश्वर के प्रेजेंस में आना होगा, ताकि आप अपने लाइफ में उन आशीषों को ले सको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दोगुना अभिषेक आया किसके ऊपर? एलिय्याह के ऊपर। जबरदस्त मसा आया। बहुत आनंद की बात है जब प्रभु के लिए दुख सहते हो तो इसका एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड प्रतिफल है। चेले क्या आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है? मैं धन्य हो गया प्रभु तेरे लिए दुख सह के मैं धन्य होगा कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण क्या कहते हैं प्रभु? यीशु मसीह के नाम के कारण आपकी निंदा होगी। यीशु मसीह के कामों को करने की वजह से आपको सुनना भी पड़ सकता है। यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। और ये बहुत आनंद की बात है, समझ लेना, बहुत आनंद की बात है कि आप प्रभु के राज्य के लिए आप काम को आपको सुनना पड़ रहा है। भविष्यद्वक्ताओं ने भी सुना था। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में पढ़ना, आप अच्छे से पढ़ना, वहां पर लिखा है धन्य है जो परमेश्वर के नाम के लिए दुख सहते हैं, परमेश्वर में स्वर्ग राज्य में उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। और प्रतिफल स्वर्ग राज्य में नहीं, यहाँ भी आएगा। हालेलुया। कई लोग कहते हैं स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, ऐसा नहीं है, वहां भी मिलेगा। तो यहाँ भी परमेश्वर को नेक्स्ट लेवल में बढ़ाएगा। आमीन। क्योंकि आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटीज के बारे में पता चलेगा कि आप खरा विश्वासी हैं कि नहीं है। और खरा विश्वासी कब पता चलता है? जब आप उनमें से पार निकल जाते हो, तब
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए बोले परमेश्वर टेंशन ना ले किसी भी बातों को लेकर, परेशान ना हो किसी बातों को लेकर, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आत्मा में आना होगा, वचन की गहराइयों में आना होगा, डीप प्रार्थना करना पड़ेगा, वर्शिप में आ जाना होगा, डूब जाना होगा, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए लाइफ को सरेंडर करना होगा, और तब परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। और तभी पता चलता है कि आप खरे विश्वासी हो कि नहीं हो। आज खरे विश्वासी बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एलिया खरा था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, उसे टेंशन थी, प्रॉब्लम थी, किस वजह से निराशाएं थी, सिर्फ परमेश्वर के कामों को लेकर चिंताएं थी। लेकिन आज आपको सब कुछ प्रभु के आगे सरेंडर करना होगा, अपने परिवार की समस्याओं को भी प्रभु के आगे सरेंडर करना होगा। हालेलुया। आप ये मत समझो कि एक पास्टर ही सेवा करता है, एक विश्वासी को भी बड़ी दी सेवा दी गई है। हालेलुया। अपने सभाओं को मेंटेन करके रखना। यदि कोई ऐसी चीजें कह रहे तो आप खिलाफत नहीं करते हो। आप हो सकता है अपने घर में एक ही विश्वासी सभी हैं, लेकिन खरे विश्वासी हो सकता है आप ही हो। तो आपको ये देखना है कि मैं उन पाप में ना फंस जाऊं, उनकी बातों में ना फिसल जाऊं, उन चीजों में ना फंस जाऊं, कहीं मैं अपने पद से ना हट जाऊं। हालेलुया। कहीं मैं अभिषेक से और मसा से नीचे ना आ जाऊं जो प्रभु ने आपको दिया, ठहराया है। हालेलुया। एलिया को ठहराया गया था प्रभु के काम करने के लिए, मसा से नहीं उतरा। लेकिन थोड़े निराशा है प्रभु भी प्रभु के काम के लिए, लेकिन स्वर्गदूत आ गया हिम्मत देने के, रोटी देने के लिए आ गया। रोटी क्या है? हमारे लिए वचन है। वो तेल आ गया, दिया तेल। हालेलुया। पानी देने के लिए आ गया, और वो जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, वो आशीषें बह निकलेगी, वो अभिषेक का सामर्थ बह निकलेगी आपके लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैंने तेल बोल दिया, वहां पर पानी दिया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो रोटी और पानी दिया। हालेलुया। वो जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जीवन का जल। वही पानी आपको रोज पीना है। वो पानी क्या है? वो अभिषेक हो, मसा सामर्थ है। वो रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब रोज उस वचन को पढ़ोगे, जब रोज आप वर्शिप करोगे, आप प्रार्थना करोगे, अभिषेक मसा को लोगे, आप परमेश्वर के क्या आप रोज बरोज परमेश्वर बढ़ते जाओगे। हालेलुया। ये सब होना है ताकि एक खरे विश्वासी में आपको ढालने के लिए सारी चीजें होंगी, तभी पता चलेगा कि खरे विश्वासी के कैटेगरी में है कि नहीं है। आपको आत्मा में होना होगा, खरा विश्वासी बनना होगा। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे, और तनाव और चिंताओं से मुक्त होते हुए देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको डरना नहीं किसी भी चीजों को लेके, आपको घबराना नहीं अपने परिवार की चीजों को देखकर। आपको सिर्फ परमेश्वर के आगे रख देना है, अपनी बातें परमेश्वर से कहना। जैसे एलिया ने परमेश्वर को सारी बातें एक एक करके बताया। जब आप बैठोगे, समय दोगे प्रभु को, तभी आप बता पाओगे। जब आप नहीं दोगे तब नहीं बता पाओगे, तो बोझ में दबे रहोगे। आपको बताना है परमेश्वर को, अपनी बातें खोल कर कहना है परमेश्वर को कि यस लॉर्ड, प्रभु ऐसी प्रॉब्लम है, प्रभु दया कर, मैं पर तरस खा, प्रभु रास्ता खोल, प्रभु निकाल, मैं तेरा हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर आपसे पीछे मैं हटना नहीं चाहता, प्रभु तेरे पीछे चलना चाहता। आपको ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु तेरी मर्जी ही मेरी प्रायोरिटी है, प्रथम स्थान है आपकी मर्जी करना। प्रभु तेरी मर्जी करूंगा, मैं नॉर्मल विश्वासी में नहीं रहना चाहता, मैं खरा विश्वासी के पोजीशन में आना चाहता हूँ। हालेलुया। बोले 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 परमेश्वर मुझे खरा विश्वासी बना, मुझे तेरे पीछे चला परमेश्वर पिता, दया करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए करे सभी प्रार्थना, बोलते जा प्रभु यीशु मसीह के आगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया कर, तनाव वाली जो तनाव में है, आज जो बोझ में है, परमेश्वर एक जॉब का बोझ हो सकता है, घर परिवार का बोझ हो सकता है, क्या कैसे काम कर रहे हो, कैसे हमारे घर की आपूर्ति होगी, ये बोझ और ये तनाव हो सकता है। जॉब कैसे मिलेगी करके तनाव हो सकता है, हमारे घर में बीमारियां कैसे होगी, ये तनाव हो सकता है। आज जो भी प्रार्थना में रहना, आपको इधर उधर नहीं देखना है। हालेलुया। हालेलुया। आप इस तनाव और बोझ में है कि मेरा बेटा परमेश्वर से दूर है, मेरी बेटी परमेश्वर से दूर है, अभी तक उद्धार नहीं पाया, उद्धार नहीं पाई, क्या इस तनाव में है? अभी तक मेरे घर में लड़ाइयां और झगड़े चलते रहते, किस तनाव में है? अभी तक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता अभी तक मतलब एक बात में सहमत नहीं है, इस बातों में तनाव है। लड़ाई और झगड़े जब तब होते हैं जब एक बात में सहमत नहीं होते। यीशु अप्पा और आप खुद जब एक बात में सहमत नहीं होंगे, वचन पर सहमत नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम्स आती है घर में। हालेलुया। आपके घर में हो सकता है 4 सदस्य 5 सदस्य हैं, और एक वचन कहता है कि झूठ मत बोलना, एक वचन कहता है कि परमेश्वर के कामों को करते जाना, एक वचन कहता है कि प्रभु के घर में जाना नहीं छोड़ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के पीछे चलते जाना। परमेश्वर के वचन हो सकता है आपको कोई काम सौंपा परमेश्वर के काम करने के लिए, वचन कहता है कि उसे तुझे करना है, और वही व्यक्ति आपको घर में कह रहा है कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। अब एक बात में यदि सहमत नहीं होगे, प्रभु की बात में सहमत नहीं होगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ गवाही कब पक्की होती है? जब तीनों एक बात में सहमत हो। तो हालेलुया। आशीष कब आएगी? खरा विश्वासी की पोजीशन में कब होंगे? कैसे पता चलेगा? जब परमेश्वर की बातों में आप सहमत होगे। सहमत होने का मतलब सिर्फ मुंह से बोलकर दिखाना नहीं, यस लॉर्ड आई एग्री दिस वर्ड्स। हालेलुया। मैं इस बात से सहमत हूँ। हालेलुया। आई एम एग्री फ्रॉम दिस वर्ड्स। मैं इस वचन से सहमत हूँ, बोलने से नहीं,
वो करके दिखाओगे तब सहमति होती है, वो गवाही बनती है और पक्की होती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कितनों को समझ में आ रहा है? मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन से सहमत हो। यदि आप हो तो अपने नेक्स्ट लेवल में जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। यदि आप सहमत हो तो खरा विश्वासी की पोजीशन में जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खरे विश्वासी की जो आशीष है एकदम अलग होती है, एकदम डिफरेंस होती है और वह किसी से मैच नहीं खाती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी आशीष किसी से मैच नहीं खाएगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो डिफरेंट होगी और वो नेक्स्ट लेवल में ले जाएगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी आशीष डिफरेंट होगी, आपकी आशीष एकदम अलग होगी। हालेलुया, आपके घर से, आपके परिवार के सदस्यों से आप चमकोगे। जो बहुत दुख उठाता है परमेश्वर में, वो जबरदस्त आशीषों को लेने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो मेरे नाम से दुखों को उठाते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर के चले काम करते हुए नहीं थकते थे। थकने का मतलब वो काम करते जाते। वचन पढ़ना बहुत मजा आता है, इजी है। जब करने की बारी आती है तब सब लोगों को क्या होता, अरे मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। पौलुस इतना नम्र कहता है कि परमेश्वर मैं प्रेरित के लाने के लायक नहीं हूँ। प्रभु को इतना जबरदस्त काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यहाँ जा रहा, चल के जा रहा, यहाँ जा रहा, नाव में जा रहा, थक गया है, खाना पीना मुश्किल हो रहा है, मिलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी वो कहता है परमेश्वर मैं तो प्रेरित के लाने के लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी। अपने आप को पौलुस की जगह रख कर देखो एक बार। हालेलुया, आप बोलोगे मैं ये किया, मैं वो किया। पौलुस कहता कि मैं कुछ भी नहीं किया, मैं तो प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं। हालेलुया, ये है खरा विश्वासी, ये खरा विश्वासी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसकी पोजीशन अलग होगी, उसके लाइफ स्टाइल अलग होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका जो आशीष वाला जीवन है आपके परिवार से मैच नहीं खाएगा, आप एकदम डिफरेंट लेवल होगा, अलग होगे। हालेलुया, आपको सुनना पड़ रहा प्रभु के कामों के लिए, आपको परिवार में सुना रहे हैं, आपको कुछ ऐसी बातें कह रहे, वो कह रहे, ये कह रहे, वो कह रहे, आपकी आशीष एकदम डिफरेंट होने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं जो यहाँ तक आई मुझे भी सुनना पड़ा है, मैं भी बहुत कुछ सह कर आई हूँ, इसलिए मेरी भी आशीष एकदम डिफरेंट है, मैच नहीं खाती है औरों से। हालेलुया, मेरे घर में परिवार से वो आशीष मैच नहीं खाती है, एकदम अलग है। हालेलुया, सहना पड़े तो सह लो, क्योंकि आपकी आशीष है। यदि आप चाहते हो कि आपकी आशीष लगो और चमको तो खरा विश्वासी के पोजीशन में आ जाओ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यूसुफ उसके भाई को देख लो, क्या वो चमके? उसके भाई चमके? वो चीजों को देखा नहीं ना? हालेलुया, क्यों? जितना दुख सहते हैं प्रभु के लिए उतने आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल ये नहीं कहती कि तुझे कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। खरा विश्वासी कब कहलाएंगे? वो दुख आएगा, पता चलेगा कि आप कहीं उन गलत बातों में सहमत तो नहीं हो। आप वचन में तो सहमत हो ना? आप सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो परमेश्वर के वचन में? आर यू एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड? जब परमेश्वर के वचन में सहमत हो, पौलुस जो सहमत था, एलिया सहमत था, एलिशा सहमत था, यूसुफ सहमत था, और इससे उसकी आशीष डिफरेंट लेवल की थी। उन छुटकी मुटकी बातों में नहीं गया, क्या कहते हैं उन बातों में नहीं गया। हालेलुया, डर के नहीं काम किया, घबरा के नहीं किया, परेशान में नहीं किया, इंसान में है। हालेलुया, चिंता यहाँ की एलिया के लाइफ में क्या, मैं तो प्राण लेकर भागा। हालेलुया, उसको वो टेंशन में भी था, प्रभु इतना काम हो रहा है, क्यों तेरे लोग तुझे क्यों नहीं छोड़, परमेश्वर क्यों छोड़ देते हैं, वो दूसरे को पिता क्यों कहते हैं। और इस बात में वो क्रोधित था। क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब आपके खुद के लोग जब परमेश्वर को छोड़ के कहीं और चले जाएं, एग्जैक्टली वचन को फॉलो नहीं करते, सहमत नहीं होते हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब परमेश्वर के वचन को लोग छोड़ देते हैं। तो और मैं कहती हूँ क्या विश्वासी है ये, बाय बर्थ क्रिश्चियन लोगों की हालात ऐसी है जो परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी उस पर चलना नहीं चाहते, छोड़ देते। इसका मतलब यदि आप नहीं चल रहे हो, आप अपोजिट हो परमेश्वर के, आप सहमत नहीं हो परमेश्वर के वचन के खिलाफत कर रहे, इसका मतलब ये है। हालेलुया, और ये सबका न्याय होगा, प्रभु का वचन कहता है, हम बच नहीं सकते। ये तीन धागा है, एक डोरी से यदि वो बंधा हो जाए 3 धागे, तब वो गवाही पक्की होती है। परमेश्वर का वचन और वे वचन आपके अंदर होगा, 2 पक्के हो गए। और देखने वाला तीसरी गवाही, अरे ये सच में यार, ये तो प्रभु के वचन को फॉलो करता है, सहमत हो गया ना, वो 3 धागे आ गए। एक परमेश्वर का वचन और एक आप जो कर रहे वो दिखाई देगा, और एक थर्ड देखने वाला, सच में तो पक्का विश्वासी है, सच में चर्च जाना नहीं छोड़ता, सच में झूठी नहीं बोलता, सच में ऐसे करता है। एक बार हमारे चर्च में एक आया विश्वासी और वो कहता है कि ऐसा बिजनेस, ऐसा काम मैं क्यों करूं जहां मुझे झूठ बोलना पड़ता है।
आई एम रियली, मैं सचमुच के लिए बहुत खुश हुई कि ऐसे भी लोग हैं, हालेलुया। और वो जो लोग हैं, प्रभु को गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर मन को जे चेक करता है, क्योंकि उसके इमेज में है। और वो गरीब था, कपड़े जैसे मर्जी हो, परमेश्वर किसे देखता आप जानते हैं? अंदर को देखता है, याद रखना। वो आत्मा को देखता है, क्या इसका आत्मा एकदम पवित्र है क्या? और वो उन्होंने मुझे, मैंने उससे पूछा कि तो आप ये काम क्यों नहीं करते हो? लोग मुझे कहते तो इस काम में तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। वो कहता कि परमेश्वर का वचन तो कहता झूठ नहीं बोलना, फिर मैं ये काम ही क्यों करूं कि जिसमें झूठ बोलना पड़ता है? और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इससे अच्छा तो मैं खुद का बिजनेस कर लेता हूँ, ना कोई झूठ होगा, ना कोई बांस हो गया और ना कुछ बांसुरी बजेगी, कुछ ऐसा ही होगा ही नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। उसने डिसाइड किया, नाउ आई एम गोइंग टू, क्या करेगा वो? अब मैं करने जा रहा हूँ, बिजनेस ओपन करने जा रहा हूँ और ना बिजनेस करूंगा। और उसने निश्चय किया, जहाँ झूठ है मैं नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो मैं अपना ही काम करूं। क्या प्रभु खुश नहीं हुआ होगा? अब उसकी आशीष डिफरेंट होगी, उसका जो बिजनेस ऊंचाइयों पे जाएगा, वो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। वो झूठ में सहमति नहीं हुआ, वो परमेश्वर के वचन में सहमत हो गया, एग्री हो गया। अब उसकी आशीषें जो हो वो डिफरेंट लेवल की होगी। थोड़ा दुख सहा, थोड़ा प्रॉब्लम आया, कोई बात नहीं। जो दुख सहते हैं प्रभु के कामों के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए, तुझे हानि उठाना पड़े तो हानि उठा लेना, सच्चाई पे चलना पढ़ने के लिए यदि कुछ सहना पड़े, दुख तो सह लेना, कोई बातों को सुनना पड़े तो सुन लेना, लेकिन परमेश्वर के वचन से तेरा मन, तेरा ध्यान कभी ओट न होने पाए। ये वचन बार बार आप सुनते हो, बार बार। क्या आप सहमत हो परमेश्वर के वचन से? क्या प्रभु के पीछे चलने के लिए आप सहमत हो? क्या तैयार हो? प्रभु का वचन कहता है झूठ मत बोलना। क्या आप सहमत हो? आज चेक करो अपने आप को। आपको कोई लोग कह रहे तू मत जा चल, तो ये मत कर, तो वो मत कर, मत बाइबल पढ़ना छोड़ दे। अब किससे सहमत हो? परमेश्वर से? क्या जी परमेश्वर ने जिसको बनाया उससे सहमत हो? किससे बताऊं मुझे? बोलो मैं परमेश्वर के वचन से सहमत हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। रबा शंत रबा गदिरा। और परमेश्वर का आत्मा बहुत लोगों को टच करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 3 गवाही आनी चाहिए। मैंने संडे को भी बताया, 3 गवाही पक्की होनी चाहिए, लहू से, पानी से, आत्मा से। हालेलुया। और मैंने और भी बताया, और आगे आने वाले दिनों में बताऊंगी, आत्मा, प्राण, शरीर। और एक 8 पार्ट मैंने आपको बता दिया, जो मैंने सोचा नहीं था बताने कि प्रभु ने अगुवाई किया बताने के लिए। ये शामिल है, एक गवाही होनी चाहिए। 3 धागे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और जब तक ये गवाही पक्की नहीं होगी तब तक आप प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। वो मजबूत नहीं होगा धागा, यदि 3 धागे से ना बांधा गया। वो प्रेम की डोरी है। हालेलुया, ये वचन से सहमत होना जरूरी है। क्या आप वचन से सहमत हो? हालेलुया। आपके घर के लोग अगेंस्ट होंगे, आपके बिजनेस में जो कलीग्स हैं वो अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं। वो प्रूफ होगा, और ये प्रूफ क्या होगा? यदि आप सहमत हो, वो 100% आपके अगेंस्ट हो जाएगा। रियली वो 100% आपके अगेंस्ट हो जाएगा, चिन्ह होगा। आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए समर्पण कर दिए अपने लाइफ को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे एक विश्वासी। यदि खरे कोई भी पास्टर के पोजीशन पहुंचने से पहले विश्वासी, खरा विश्वासी, इवेंजलिस्ट एंड पास्टर। हालेलुया। प्रभु यीशु के तो जरूरी नहीं पास्टर ही बनना, जरूरी नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने हर एक लोगों को अलग सेवा दिया है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। ये गवाही होनी बहुत जरूरी है। पहली गवाही, आपको पता जा समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब मैंने आपको संडे में बताया तो उसके और भी बपतिस्म वाले सर्विस में बताया कि गवाही पक्की होनी बहुत जरूरी है। यदि तीनों गवाही सहमत नहीं है एक दूसरे बात पर, आप कभी भी आप नेक्स्ट लेवल में नहीं जा सकते। वो ग्रेट अनाइटिंग और ग्रेट ब्लेसिंग लेने के हकदार नहीं है आप। यदि वो तीनों का, मैं किसके लिए कह रही हूँ बात? जब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जानबूझकर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर चलना नहीं चाहते हैं। जो चलना नहीं चाहते हैं, आप प्रूफ नहीं दिखाओगे, प्रमाण नहीं आएगा, मतलब गवाही पक्की नहीं आपकी। हालेलुया। सहमत नहीं आप नहीं चल रहे हो, इसका मतलब प्रभु के वचन से सहमत नहीं हो। आप सहमत नहीं हो, गवाही में सहमत नहीं हो, आप कभी भी फिर वो उन चीजों को ले नहीं पाओगे। फिजिकल आशीष की बात नहीं हो रही यहाँ पर, स्पिरिचुअल आशीषों की भी बात हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तान जब स्पिरिचुअल आएगी तो वो आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आशीष है, आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको पक्का होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में सहमत होना पड़ेगा। जब सहमत होगे तब ग्रेट अनॉइंटिंग के हकदार होगे। हकदार होना कि नहीं होना है? तो क्या आप एग्री हो परमेश्वर के वचन में? एग्री हो? निराशाएं आएंगी, ये एक परीक्षा होगी खरा विश्वासी के लेवल में लेकर जाने के लिए। मुसीबतें आएंगी, मैं नहीं कहती नहीं आएगी, वो आएगी आपको चेक करने के लिए कि क्या आप खरे विश्वासियों में हो।
हालेलुया। जब तक एग्जाम नहीं होता तो बच्चे की मेंटालिटी नहीं पता चलेगी, एबिलिटी नहीं पता चलेगी लिखने के, पढ़ने के, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए और जबरदस्त आशीष को लेने के लिए कैसे पता चलेगा जब तक परीक्षा ना आए। मैं ये नहीं कहती कि बार बार परीक्षा आएगा, मौका ही मत दो बार बार परीक्षा आने का। पहली परीक्षा में सफल हो जाओ। लिमिटेड परीक्षाएं होती है कि एक विश्वासी के लाइफ में, पर लेकिन जब ये एक लिमिटेड होती है जब हम छोटे होते हैं, हाँ उस समय भी परीक्षा आती है, जवान बचपन में, जवानी में, और थोड़ा हो सकता है बिजनेस कोई ऐसी चीजें हो अपने चाल चलन में, वो आएंगे परीक्षा, लेकिन हमेशा नहीं आती, वो हमेशा नहीं आती। फिर वो परीक्षा कब आती है? जब फिर से दोबारा कोई गड़बड़ करते हैं, फिर से हम कुछ, परमेश्वर कई बार चेक भी करता है कि क्या आप परमेश्वर के वचन से सहमत हो, जरा टेस्ट करके तो देखो। और यही तो अय्यूब के लाइफ में परीक्षा है, जरा टेस्ट करके तो देखो परमेश्वर जो गवाही दे रहा है अय्यूब के बारे में, क्या ये गवाही में से भी अय्यूब सहमत है? हैरान हो गया शैतान, 100% सहमत है ये तो प्रभु ने कहा गवाही, और ये की गवाही मैच खा रही है। अब ये तो भाई नेक्स्ट लेवल में जाएगा, शैतान हार गया। ऐसे ही शैतान को आपने हराना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आप को सरेंडर करना शुरू कीजिए। आज आपके बोझ, आपके तनाव, हर एक जो भी आपके लाइफ में वो जाने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा खत्ता नमस्कार तेरे डबे के तेरे डबा गदिरा डबा गदिरा, मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रे बेसथ नमस्ता और नमक खत्ते रडबे के तेरे डबे के तेरे डबा के, सहमत हो जाए परमेश्वर के वचन से, सहमत हो जाओ जो परमेश्वर के वचन कहता है उसके पीछे चलने के लिए। आपके बोझ, आपके तनाव से प्रभु को आजाद करने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नहीं दे। आप कह रहे, यदि आप कह रहे हैं आई एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यस लॉर्ड मैं परमेश्वर के वचन से सहमत हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से एग्री हूँ। यस लॉर्ड जो परमेश्वर तेरा वचन कहता है उससे मैं सहमत हूँ। यह गवाही पक्की है कि मैं सहमत हूँ। हालेलुया। एक गवाही जो परमेश्वर जो वचन है आपको सहमत होना है। और अब खत्ता नमस्कार तेरे डबे के तेरे डबा गदिरा, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ हर एक बंधन टूट जाए, हर एक तनाव से जो लोग जूझ रहे हैं, डिप्रेशन में है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, चिंताएं मैं तुझे ढांढती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ऊपर आ जाओ, चिंताओं को निकालो, बाहर फेंको, उसी ऊपर वाली लाइफ में आ जाओ। परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, बोलो परमेश्वर मेरा तो विश्वास है कि प्रभु तूने मुझे चुन लिया और मुझे नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। आपकी आशीषें डिफरेंट होगी, आपके परिवार में, आपके भाई, आपके सिस्टर, आप देखो कंपेयर करोगे आप, उसकी आशीषें ऐसी हैं और मैं ऊंचा किया जाऊंगा, मैं ऊंची की जाऊंगी, आपका काम एकदम बढ़ेगा, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब सत्ता नमस्कार तेरे लेबे के तेरे डबा गदिरा, हालेलुया। जो प्रभु के वचन से सहमत उनकी आशीष डिफरेंट होगी, वो ब्लेस्ड होगी। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो बोलो मैं परमेश्वर तेरे वचन से सहमत हूँ। यस लॉर्ड मैं के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, सहमत हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु जी आज जो लोग कह रहे हैं जो तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, आज विरोधी ताकतें काम कर रही है, घर में, परिवार में, बाहर में, अंदर में, इधर उधर, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलूंगा, चाहे जो मर्जी बोले मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन को मैं अपने लाइफ में प्राथमिकता देता हूँ। आपके काम को अपने लाइफ में मैं पहला स्थान देती हूँ। बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम हर एक लोगों के जीवन में काम है अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को परमेश्वर बनाए रखने के लिए, पवित्रता में मेंटेन करने के लिए, परमेश्वर के वचन में एग्री, सहमति, अंत तक, आगमन तक बने रहने के लिए ये टारगेट हमारे, हम सभी लोगों के लाइफ में टारगेट है ये कि ये क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए क्या आप काम कर रहे हो, क्या आप प्रार्थना में हो, क्या आप वर्शिप कर रहे हो, क्या प्रभु के भवन में जा रहे हो, क्या प्रभु के पीछे चल रहे हो। यह टारगेट है जबरदस्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे लाइफ में, आपके जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में, ये मत सोचना कि पास्टर हो गया तो उनके लाइफ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लाइफ में भी टारगेट है पवित्रता को मेंटेन करना, मेरे लाइफ में भी टारगेट है प्रभु के पीछे चलना। दुख है, बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, समझिए दिस इज द मेन टारगेट इन माय लाइफ, हालेलुया, कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है तो चलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लाखों लोग, हजारों लोग बोले, कोई बोलने दो, परमेश्वर का वचन है, मुझे सहमति होने के लिए मुझे काम कर जाना है और तभी परमेश्वर वो नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। हमारी आशीषें डिफरेंट होगी और तभी ये वचन पूरा होता है कि कभी तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, कभी तुझे उधारी लेना नहीं पड़ेगा, हालेलुया, कभी तुझे डर नहीं लगेगा। क्या होगा? तेरे पुराने अनाज रहते हुए भी मैं तेरे नए अनाज से भरपूर करते जाऊंगा। ये आशीष होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप देखोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य के काम देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। घबराहट नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। कितने भी बड़े आंधी तूफान है, चिंता रूपये आपके लाइफ में आएगी, आपको चिंता ही नहीं आएगी। अब बोलेगा अच्छा ए चिंता, तू बोलेगा गेट आउट, तू कुछ नहीं कर सकता। चिंता उन्हें हो जाती है
जो आत्मा में नहीं है। टेंशन उन्हें आ जाती है जो आत्मा में नहीं है। बोलो परमेश्वर मैं आत्मा में हूँ, मैं आत्मा में चलूंगा फिरूंगा। आत्मा में चलने फिरने का मतलब परमेश्वर के वचन में चलना फिरना। ओ रबा सत्य नमक का तेरा लबगदिरा ओ रबा सत्य नमक। इसलिए स्वर्गदूत ने उसे क्या दिया? रोटी दिया, पानी दिया, खा और मजबूत हो जा। आप भी वचन खाओ, आप भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ले लो और मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मा में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज डिफरेंट लेवल में जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खा लो परमेश्वर के वचन को और एक बोझ तनाव से आजाद हो जाओ। ले लो परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एलिय्याह को इसीलिए वो रोटी दिया। परमेश्वर से बातें करने से पहले रोटी खाया। क्या आप रोज रोटी खाते हो? क्या रोज परमेश्वर के वचन को खाते हो, पीते हो, पढ़ते हो? हालेलुया। और जब आप आत्मा में आओगे तब परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे और जब आत्मा में होगे तब परमेश्वर के वचन को ले पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शंतर रबा। सच में जो परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में है और वो वचन आपको दे रहा है, उससे बात कर रहा है। ये वचन मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। जब से कुछ बात करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि वो रोटी खाना शुरू कर दे, वो पानी पीना शुरू कर दे। वो रोटी परमेश्वर का वचन है और ये पानी जो पवित्र आत्मा अभिषेक है जो परमेश्वर से निकलती है। और कब आएगा? हाले वो रोटी आपको रोज खाना है, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना है। और वो पानी क्या है? वो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर के प्रेजेंस से बैठोगे, अटेंडेंस लगाओगे, रोज प्रभु को टाइम दोगे और वो जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आप कभी चिंतित नहीं होगे। चिंता आएगी आपके अंदर, चिंता नाम की जगह ही आप वो चिंता के आपके मन में घर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आप आत्मा में आ गए हो। चिंता उसी के लाइफ में घर कर जाती है जब वो शरीर में होता है। बोलो मैं शरीर में नहीं हूँ, बोलो मैं आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शंतर बोलो मैं परमेश्वर में हूँ, मैं आत्मा में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सबको आत्मा में आना है, आपको सबको परमेश्वर में आना है, तो तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, वो चिंता आपके ऊपर ठहर नहीं पाएगा। ओ रवा साथा नमाशतर रबगदिरा, वो बीमारी आ नहीं पाएगी। यीशु की समझ आएगी भी तो बोलेगा, आप बोलोगे गेट आउट, तो वो फायर हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में और चले जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा साथा नमकतेरा रबगदिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर। आज सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और कहे परमेश्वर से बातें कहो। एलिय्याह से परमेश्वर ने जान के कहा, हाँ भाई क्या बात है, बता क्यों यहाँ पर तू आया है, क्या बात है? वो इसलिए प्रभु कह रहा था कि तू बता, अपनी मन की बातें खोल, और तब उसका मन हल्का होगा, तब वो अभिषेक देगा, सामर्थ देगा और तब सॉल्यूशन भी देगा। जब आप आज ठान लोगे कि परमेश्वर मैं रोज तेरे कदम में बैठूंगा, तो परमेश्वर शांति देगा, अनुग्रह देगा, सामर्थ देगा और सॉल्यूशन भी देगा। हालेलुया। रास्ते पे निकालेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खत्ता नमशते रबगदिना। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। ओ रगा सत्ता नमशते नमसत्ता नमकते रबगते नमकककत रबशते रबगदिना। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में प्रायोरिटी फर्स्ट स्थान देना। सहमत होना आपको। बोलो 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 मैं सहमत हूँ परमेश्वर के वचन से। बोलो 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 मैं सहमत हूँ परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। आई एम एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो बोलो कमेंट करो, बोलो यीशु के सामर्थ्य में दो, 1 मिनट के लिए कमेंट करो, प्रूफ दो कि मैं सहमत, रिटर्न में प्रूफ दे दो और ये हमेशा के लिए प्रभु के पास होगा। हालेलुया। क्योंकि जो जो आप करते हो सब रिकॉर्डेड होता है। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा सत्ता नमक दो बोलो आई एम एग्री बोलो आई एम एग्री वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन से सहमत हूँ जो बताया गया है। मैं परमेश्वर के वचन सहमत हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है निर्दोष बना रहा। परमेश्वर का वचन कहता है झूठ मत बोल। परमेश्वर के वचन कहता है हालेलुया, क्या कहता है कि मेरे पीछे चल, मैं चलूंगा परमेश्वर पिता, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। सहमत हो? प्रभु देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खत्ता नमशते रबगदिरा। जो जो परमेश्वर का वचन कहता है जब उससे सहमत होता है, उसे करके दिखाते हो। आप एक वचन जो सहमत है पहला, दूसरा जब आप करते हो दूसरा, तीसरा देखने वाला आसपास के लोग जब आपके लाइफ में जब यीशु मसीह का वचन देखता है वो भी सहमत हो जाता है। वाकई में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, ये सचमुच प्रभु का चेला बन गया। ऐसे बोलेंगे, टोंट मारे कैसे भी करेंगे, पर बोलेंगे जरूर कि सचमुच परमेश्वर का वचन आ गया। खुश हो जाना आप, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया, क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हैं करके। आप आपकी आशीष डिफरेंट लेवल की होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जबरदस्त आशीषों को देखने वाले हैं और ऐसी आशीषें आपके घर में कोई देखेगा, हाल देख पाएगा। हालेलुया। यदि वो प्रभु में आएगा तो 100% देखेगा। यदि वो भी वचन में सहमत होगा तो वो भी
देखेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में एक एक जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है, जब उस वचन में वन डे बाय डे सहमत होते जाएंगे, चलते जाएंगे और गवाही पक्की होते जाएगी, तो आपकी आशीष डिफरेंट लेवल की होगी। और रब खतर जो अभी तक आज आप नहीं पहुंच पाए, ताकत और शक्ति सामर्थ्य से आप परमेश्वर के वचन से सहमत हो गए, आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा, आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर, बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर। और रबा सत्य नमक का तेरे डबे के तेरे डबा का तेरा आओ लॉर्ड चीजा। आज जितने लोग परमेश्वर सहमत आपके वचन से, और जो वचन जो बाइबल में लिखा पवित्र शास्त्र को जो पढ़ते हैं और जो सहमत हैं, परमेश्वर की आशीषों को दुगना कर दे, ब्लेस्ड कर दे। आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा सत्य नमक, आई एम एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड, I am agree with the word of God। मैं परमेश्वर के वचन से सहमत हूँ। बोलो बोलो बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से सहमत हूँ। और परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहे इसी वक्त तालियां बजाओ और धन्यवाद करें। और रबा सत्ता नमक का तेरे डबे के तेरे डबे के तेरे डबे का तेरा, और रबा सत्ता नमक करते। 3 गवाही पक्की होनी चाहिए। हालेलुया। और मैं आने वाले दिनों में आपको और भी गवाहियां बताऊंगी कि कैसे कैसे पक्के होते जाना है। और राशा था नमक का तेरे डबे के तेरे डबे का तेरा, प्रभु दया कर सहमत हो जाओ, सहमत हो जाओ, सहमत हो जाओ। लड़ाई झगड़ा घर में परिवार में क्यों होता है? जब सहमत नहीं होते एक दूसरों से। हालेलुया। ऐसे घर में शादी करके क्यों जाना? हालेलुया। विश्वासी विश्वासी का क्या मिलजुल? हालेलुया। आपकी आशीषें क्या होगी? बढ़ने के बजाय घट जाओगे। हालेलुया। सॉरी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बोलो परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर बोलो परमेश्वर आपके वचन में मैं सहमत हूंगा, आपको जो वचन कहता मैं फॉलो करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा सत्था नमक का तेरा लबक, प्रभु दया कर, तरस का मदद कर। और परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, आप देखोगे अपनी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि मैं परमेश्वर तेरे वचन के पीछे चलते जाऊं, मैं पूरा करते जाऊं। इसका मतलब यह है कि प्रभु का लाइफ में कुछ करना चाहता है, देना चाहता है, ब्लेस्ड करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मत डरो, मत घबराओ किसी से। बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए प्रथम स्थान है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। यदि आप नहीं पढ़ सकते सुनो, हर सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, फ्राइडे सैटरडे जो मीटिंग्स होती है, संडे को होती है, सुनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबको सुनना यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर का जो आत्मा जो वचन दे रहा है वो डिफरेंट है। और जो वचन जब अलग अलग भोजन खाओगे, हर तरह का विटामिन आपके शरीर में मिलेगी, आप ऊंचे किए जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम। जब एक ही वचन को मतलब एक ही खाना खाओगे तो बोर हो जाते हो, और वो फिर वो मतलब शरीर को हर तरह के विटामिन की जरूरत होती है। तो ये वचन डिफरेंट का वचन जब के लाइफ में के अंदर जाएगा, ठहर जाएगा, ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा? जब वो ठहर जाएगा तो वो उत्पन्न करेगा ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। फिर चिंताएं, जब ये चिंताएं, ये इधर की चीजें उधर की चीजें वो अटैक नहीं करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप उसे पार ही निकल जाओगे। चिंता क्या है? पार निकल जाओगे, आप क्रॉस ओवर हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा शंतर लबकतीरा डबकतीरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लॉकडाउन में वो लोग क्रॉस कर गए उस कोरोना से, जो लोग आत्मा में चल रहे थे, जो लोग आत्मा में जा रहे थे। हालेलुया। एक आपको मैंने शायद एक बार गवाही दिया भी था, तो एक बार और गवाही देती हूँ। जो प्रभु के लोग जो आत्मा में चलते हैं, उनको कोई ऐसी आलतू फालतू चीजों ने डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना अटैक कर सकती है। एक बार की बात है कि मेरे भी गले में कुछ हो रहा था, अजीब सा हो रहा था। मैं सोची मैं तो घर में तो मुझे क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर सामान लेना जाना कुछ हो रहा था, और मुझे भी चुभने लगा। मतलब मेरे गले में ऐसा हो सकता है? परमेश्वर मैं तेरी हूँ, परमेश्वर मुझे तेरा काम करना है, मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे और भी वचन शेयर करना है, मुझे और भी लोगों को बचाना है। प्रभु दया कर और इसी वक्त आजाद कर। और डांटा उसको यीशु के सामर्थ्य आत्मा को, और निकल गए यीशु के सामर्थ्य नाम। आप क्रॉस ओवर हो जाओगे, हर एक परेशानियों से आप क्रॉस ओवर हो जाओगे, आप पार हो जाओगे। हालेलुया। जो नॉर्मल विश्वासी होते हैं, नॉर्मल विश्वासी जो परमेश्वर के वचन में सहमत नहीं होते, वो उसी टेंशन में फंसे होते हैं। रिपीटेड होती है प्रॉब्लम, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, फिर से वो प्रॉब्लम आ गई। यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? वही रिपीटेड होती रहती है। पर एक ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर के वचन से सहमत होता है, वो क्रॉस ओवर हो जाता है, उससे पार निकल जाता है, उससे आगे अगल बगल से कोई लेना देना नहीं होता। हालेलुया। एक मान लो कि एक नॉर्मल विश्वासी, मान लो कि घर में, मान लो कि सपोज दूर कहाँ जाना, पास की बात करते हैं, और वो इतना खरा नहीं है, वो गहराइयों में नहीं गया, और वो कहते हैं इतना प्रार्थना करने का क्या मतलब, और इतना काम करने का क्या मतलब, इधर चर्च जाने का क्या मतलब। हालेलुया। उसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या कर सके, क्योंकि वो तो नॉर्मल है। हालेलुया। नॉर्मल विश्वासी। पर आप तो हो, आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है, तो आप उसकी बातों में सहमत नहीं होगे। यदि आप उसकी बातों में सहमत होते हो तो आप परमेश्वर के विरोधी हो जाते हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। यदि आप उस चिकनी चिपड़ी बातों, मीठी बातों में सहमत होगे, तो आप परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाओगे। क्या आप ऐसा चाहोगे?
नहीं ना। हालेलुया। गवाही कैसे पक्की हो फिर आपकी? फिर कैसे नेक्स्ट लेवल में जाओगे? आपको जो मर्जी हो जाए, आपको परमेश्वर के वचन में ही सहमत होना है। आपको जो मर्जी कहें, ये कहें, वो कहें, ये कहें, नो 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 नो। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन ऊपर होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। वो परमेश्वर के हाथ की रचना है, याद रखना। और प्रभु से बदल देगा जब आप खुद परमेश्वर के वचन में सहमत होंगे तो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तारे। और यही ताकत देगा, शक्ति देगा, सामर्थ को पैदा करेगा जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, सहमत होते जाओगे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, आज ही कहे परमेश्वर मुझसे बहुत सारी गलती हुआ, मुझे आपके वचन में सहमत होना चाहिए था, मैं नहीं सहमत हो पाया। कई लोग जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाते हैं, जब माथा नहीं टेकना चाहिए वहां टेक लाते। इसका मतलब यह है कि अभी भी आप परमेश्वर के गेस्ट में हो और परमेश्वर के वचन पर सहमत नहीं दे रहे हो। हाले सहमत नहीं कर रहे हो, आप फिर विरोधी हो गए। फिर प्रभु आप कैसे देगा? हालेलुया। इवन विश्वासी जो प्रभु के वचन को जानने के बावजूद भी लोग ऐसे ऐसे कामों को कर जाते हैं, क्योंकि वो गहराई में नहीं गए, उन चीजों में नहीं गए। यदि आप प्रभु से प्रेम करोगे तो आप कभी भी उन बातों में विश्वास नहीं करोगे, ना सहमत होगे जो झूठी है, जो चिकनी चुपड़ी है, जो थोड़ी देर की है। लेकिन आप परमेश्वर के बातों में सहमत होगे जो अनंत काल के लिए है, और उसकी आशीष डबल होती है, ब्लेसेड होती है। इसलिए अय्यूब अपनी वाइफ की बात से सहमत नहीं हुआ। हालेलुया। और इसलिए अय्यूब की आशीष दोगुना बढ़ गई, ब्लेसेड हो गया, बढ़ गया यीशु मसीह के सामर्थ्य। वाई? क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ की बातों से सहमत नहीं, क्योंकि वाइफ कहते मर जा तो मर जा, और भी कुछ बातें कहोगे कि एक ही लाइन नहीं कहा होगा, और भी बातें, क्योंकि वचन में लिखा, यदि बहुत सारे वचन लिखा जाता तो ये बाइबल में ना सहमति लिखा है। बहुत सारी बातें किया होगा उसने बरगलाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, पर अय्यूब गहराइयों में चल रहा था, खराइयों में था। खरा ऐसे नहीं बन जाता, वो खराइयों में था। इसलिए अपनी वाइफ की बातों से सहमत नहीं है, क्योंकि वो टोटल अगेंस्ट की बातें कर रही थी, परमेश्वर के विरोध की बातें कर रही थी। और इसलिए अय्यूब कहा नो नो नो, तो क्या बातें करती है, मूर्ख से बातें क्यों करती है? हालेलुया। और उसे डांटा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यही चीजों से नेक्स्ट लेवल में लेकर गई। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन देखो ये नेक्स्ट लेवल में लेकर गई और आशीषों को लेकर आई। मैंने क्या कहा? डिफरेंट आशीषें, दोगुना ब्लेसिंग, जबरदस्त आशीषें उसके बाद आई अय्यूब के लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ में आ रहा है? क्या आज के बाद झूठी बातों में एग्री हो गए? क्या आलतू फालतू की बातों में एग्री हो गए? जब कोई डराती धमकाती, प्रभु से दूर लेकर जाती, प्रभु के कामों को करने के रोकती, क्या ऐसी बातों से एग्री हो गए? बोलो मैं कभी एग्री नहीं होऊंगा, मैं कभी एग्री नहीं होंगी। परमेश्वर मैं तेरी बातों में एग्री होऊंगा, परमेश्वर मैं तेरी तो मैं एग्री होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, तरस खाओ। हालेलुया। बोलो बोलो परमेश्वर दया करो, बोलो परमेश्वर दया करो। मैं आलतू फालतू की बातों में एग्री नहीं होऊंगा। बोलो परमेश्वर जो परमेश्वर के वचन से हटकर बात करता है मुझसे, मैं उसकी बातों में एग्री नहीं होऊंगा। परमेश्वर मैं आपकी बातों में एग्री होऊंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए वचन भी जरूरी है, तो प्रार्थना भी जरूरी है, तो अभिषेक जरूरी है। तीन चीज जरूरी, तो ही पक्की गवाही बनती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज बोलो परमेश्वर प्रभु दया कर, प्रभु तरस खा। ओ रबा सत्था नमा शत्तरा लबगदिरा डबगदिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु तरस खा, मेरी मदद कर, मेरे नए रास्ते को खोल। जो लोग आशीषों को पाना चाहते, डिफरेंट लेवल में जाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन से हालेलुया बने रहने के लिए आज बोले परमेश्वर मैं आपके वचन में बने रहूंगा, मैं सहमत होऊंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ नमः सत्था रबकते रबेशते रबगदिरा डबगदिरा डबगदिरा डब। प्रभु दया कर, तरस खा, तरस खा, तरस खा। ओ जीसस, मैं प्रार्थना करती जो लोग परमेश्वर से दूर हट चुके हैं या प्रभु में बने नहीं है, वचन में नहीं, स्थिर नहीं है, परमेश्वर का मन टच करे और वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा सत्थनमा रबा शते रबा गए। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, तरस खाने वाला। ओ रे बेसे थे न में शते नमकते न में कते न लबे गदिरा रबा गदिरा। दया कर, तरस का, तरस का। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस दया करो, दया करो, दया करो। ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, मदद करने वाला। और रेका सत्थनमा मैं प्रार्थना करती इसी वक्त तेरे बंधन टूट जाए, इसी वक्त तेरे दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और आजाद कर। और रेका सत्थनमा शत्तेरे डबगदिरा लबगदिरा। पवित्र आत्मा प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, तरस खा, तरस खा, तरस खा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर ने गहराइयों में लेकर जा, प्रभु तेरे वचन में लेकर जा यीशु मसीह के सामने।
हालेलुया प्रभु दया करो तरस खाओ परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करते रहे लोगों को ब्लेस घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जैसे एलिया के वचन के बारे में आप लोगों ने सुना है, हालेलुया आज के वचन के द्वारा प्रभु को मजबूत करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मजबूती में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया एलिया के बारे में सुना कि नहीं सुना भी आपने समझ में आ गया। हालेलुया वो चिंतित था, परेशान था, लेकिन प्रभु ने भेज दिया रोटी पानी और मजबूत हो जा कहा। हालेलुया बोलो परमेश्वर पिता मुझे भी मजबूत बना। और अब सत्यनमा, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। वो भाग रहा था वो भाग रहा था। कौन? एलिया। एक पिक्चर लगाना वो कैसे भाग रहा था। हालेलुया प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्य चेक करो, धन्यवाद यीशु। लगाओ एलिया की फोटो लगाओ जो भाग रहा था लगातार दौड़ रहा था प्रभु में। और वो अभिषेक और सामर्थ्य को दिखाता है कि प्रभु में दौड़ते जाना। आपको दिखाई दे रहा है वो दौड़ रहा, काम कर रहा, प्रभु के काम कर रहा। फिर एक दिन ऐसी चीजें आ जाती है, प्रभु क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों पीछे हट रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन देखो वो स्वर्गदूत आ गया, रोटी दिया, पानी दिया, हालेलुया खा मजबूत हो जा। और उसके बाद ही उसे अग्नि में, आंधी में, तूफान में नहीं, धीमी आवाज में दिखाई देता है। एक बार वो फोटो लगाना, प्रभु यीशु मसीह की वो आग दिखाई देती है क्योंकि परमेश्वर आग है। हालेलुया दिखाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अग्नि अभिषेक। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितनों को समझ में आ रहा है? ओ थैंक यू जीसस। उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा रहो। यहोवा पास से होकर चला, सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी तूफान, अंत में न था भूकंप, तो भी यहोवा भूकंप में न था। भूकंप के बाद एक आग दिखाई दे रहा आपको, आग में आग दिखाई दे रही है। आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया क्योंकि ये परमेश्वर आग है। उसने बड़ी ज्योति छोटी ज्योति का बनाई, उसने ज्योति बनाई तो खुद कितना बड़ा आग होगा देखो। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कितनों को समझ में आ रहा है? हमें ये सारी चीजें सुनने के लिए, देखने के लिए परमेश्वर के वचन को, ये वचन आपको मिल रहा है आज, लेकिन जो कहते हैं प्रभु मैं भी सुनना चाहता तो आपको आत्मा में आना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब सत्य नमक प्रार्थना करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और सत्य नमक प्रभु दया कर, तरस खा, मदद कर, सहायता कर। आज आप प्रार्थना करती है, एक जनों को ब्लेस्ड घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छुटकारे की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अद्भुत कामों की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु ने सॉल्यूशन दे दिया एलिया को। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 प्रभु दया कर, प्रभु तरस खा। हर एक जनों को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। और वे सत्य में कितने नमक कते और तेरे लेवे के तरस खा, मदद कर, सहायता कर। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया जो चिंताओं में दबे हुए, बोझ में दबे हुए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब इनके जीवन लाइफ को बदल दे, चेंज कर दे, इनके जीवन को पत्थर का हृदय निकाल राइट नाउ और मांस का हृदय दे, जीवन बदल जाए, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पत्थर का हृदय निकाल, प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, अगुवाई करे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। ठाड़ तेरे दुष्ट आत्मा के काम जिसको देखकर डर जाते, घबराते हैं, बाय फायर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं ठाड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कतिरा लबे के रबा कतिरा पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। ओम नमः सत्य नमः कते और रबे के रबा कते नमः सत्य रबा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर दया कर, प्रभु तरस खा, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर। बोलो बोलो परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया रबा सत्य नमः सत्य रबे के रबा कतिरा। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तरस खाओ, तरस खाओ, तरस खाओ, तरस खाओ, तरस खाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तरस खाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद यीशु, प्रभु दया का तरस खा। इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम जिनको अटैक करती है, प्रभु के वचन से आपको दूर कराने की कोशिश करती है, आपको बाहर लेकर जाती है, प्रभु से सहमति होने नहीं देती है, प्रभु के वचन सहमति नहीं होने देती है। मैं तुझे ठाड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, ठाड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया रबा सत्य नमः कते रबा कतिरा। हालेलुया। हाले हस्बैंड वाइफ का लाइफ यदि एक बात में सहमत नहीं हो तो वो अलग हो जाते हैं, वो यदि वो आशीषों को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन में सहमत नहीं होंगे तब कभी आशीषों को नहीं देख पाओगे, आपकी लाइफ कभी सेटल नहीं हो सकती। इसलिए आपको जब आप परमेश्वर के वचन सहमत होगे तब आपकी लाइफ सेटल होगी, तब आप डिफरेंट आशीषों को देखोगे, आप नेक्स्ट लेवल में लेकर जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी और अविश्वासियों का क्या मेलजोल। बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे ताकि मैं पीछे चल सकूं, मैं उन बातों से नहीं डरता, नहीं घबराता जो मुझे पीछे लेकर जाते, लेकिन
आज से प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, आज से परमेश्वर मैं तेरे परमेश्वर पिता के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रार्थना करती कितने लोग बीमार हैं, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए। मैं डरती यीशु के सामर्थ्य, दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करती इसी वक्त सर्दी खांसी फीवर बाय फायर गेट आउट, बाय फायर गेट आउट। बोलो बोलो बोलो, आए वर्ड को कहो विश्वास के साथ, प्रभु तेरे वचन से मैं सहमत हूँ, तेरे वचन के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगी परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। विश्वासी कहें, हर एक पास्टर कहें, हर एक इवेंजलिस्ट कहें, हर एक जन कहें, प्रभु तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए। हस्बैंड कहें, वाइफ कहें, बच्चे कहें, परमेश्वर से कहें तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, तेरी आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ूंगा। आपके वचन में रोज सहमत होऊंगा। एक दिन आज सहमत होने से मतलब नहीं, आपको रोज प्रभु के वचन से सहमत होना और अपनी गवाहियों को पक्की करते जाना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ जीसस अनुग्रह दे, ऐसा मन दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे। होली गोस्ट फायर। तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, तालियां बजाओ और अभिषेक को देखो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। मैं डांटती यीशु के सामने दुष्ट आत्मा, मैं तुझे डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, मैं डांटती दुष्ट आत्मा बाय फायर गेट आउट। और रबा खत्ता नमस्ता, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच मौजूद है। और रेबे से थे न मैं कहते, और परमेश्वर चला एलिया के पास से गुजर गया, और आज परमेश्वर आपके बीच से गुजरेगा, आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। प्रार्थना मेरे कोई तो ना देखे। हालेलुया। रबा सत्य नमक मैं प्रार्थना, घबराए मत, किसी बातों को लेकर टेंशन मत ले, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु के पीछे चलते जाओ, एग्री होते जाओ, और प्रभु आप ही आपके लिए रास्ते खोलेगा, दरवाजे खोलेगा, हर नए सोर्स को खोलेगा। यदि आप बिजनेस मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो, प्रभु आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो बिजनेस का दरवाजा खोलने जाए। हालेलुया। वो आशीष का द्वार खोलने जाए, जो आपके नए रास्ते खुल जाए, यीशु के साथ उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आपके पास आशीष नहीं, ब्लेसिंग नहीं है, मैं रिलीज करती हूँ ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त परमेश्वर पिता, हर एक बंद दरवाजे खुल दे, इसी वक्त जो चल नहीं पाते परमेश्वर का आत्मा टच करे। आप बोलो आई एम एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। बोले मैं परमेश्वर के वचन सहमत हूं, वो मुझे चलाएगा। यस लॉर्ड, चलाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बोल नहीं पाते बुलवा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सुन नहीं पाते सुनवा, ताकि वो परमेश्वर तेरे वचन को सुन सके। करो प्रार्थना। जो बोल नहीं पाते बोलो आज से मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगा और वर्शिप करूंगा, गीत गाऊंगा। अब बोलो परमेश्वर मैं देख नहीं सकता, लेकिन जैसे मेरी आंख खुल जाएगी मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा। यदि आप सुनने में वफादार होगो तो परमेश्वर की आंखों को तो वैसे ही खोल देगा। वफादार हो जाओ थोड़ी बातों में तो प्रभु आपके लिए आगे रास्ते खोल देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु दया कर कुआं से आजाद हो जाओ, उठ जा, खड़े हो जाए। हर प्रकार की बीमारियां आपके पेट में जो इसी वक्त है, फायर में तुझे निकालते निकल जा। परमेश्वर की आगे निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया कुछ भी देकर दिया है, मैं तुझे ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक स्पिरिट आपके मन में किसी के प्रति कोई गलत बातें आती, विचारें आते हैं, जलन आता, नफरत आता है, कहते मैं नहीं चाहता पर क्यों आ रहा है, मैं इसी वक्त ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा बाय फायर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पत्थर का दे निकाल, मांस का दे, जो विश्वास नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए नहीं विश्वास करते कर पाते प्रभु की बातों में, मैं इसी वक्त ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम। पत्थर का दे निकाल, मांस कर दे, नम्र बना दे पत्थर को परमेश्वर। जब हालेलुया। प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर, तरस खा तरस खा। ओ रबा बाबा बस सर रबा गदे रबा गदे रबा गदे रबा गदे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर। मैं प्रार्थना करती छुटकारा दे इसी वक्त। हर प्रकार की बीमारी रोगों को मैं कमांड करती हूँ निकल जाए। मैं प्रार्थना करती कानों के दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। दर्द इसी वक्त जो हो रहा है पेट में, डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। टूटी हुई हड्डी मैं तुझे कमांड करती जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती ज्यादा चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जो अंग में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में जुड़ जाए, नया हो जाए। मैं प्रार्थना कर लंबी आयु की मैं घोषणा करती हूँ, घोषणा करती हूँ, घोषणा करती हूँ, घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु अनुग्रह दे, बुद्धि को बढ़ा, समझ को बढ़ा। परमेश्वर तेरे वचन के गहराई में जाने के लिए मदद और सहायता करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ नमस्ते नमकते रेबे सत्ते रेबे गदे रेबे गदे रेबे गदे रेबे गदे रेबे गदे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी सहमत होने के लिए अनुग्रह दे। बस यदि परमेश्वर के वचन सहमत नहीं तो इसका मतलब परमेश्वर के विरोधी हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर जब विरोध करता वो बच नहीं सकता। परमेश्वर के विरोधी नहीं, उसके वचन में एग्री हो जाओ। मैं प्रार्थना करती एग्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर। तनाव और चिंता आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है। तनाव और चिंता मुश्किल आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है। डिप्रेशन के स्पिरिट आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है। मैं तुझे डांटते निकालते यीशु के सामर्थ्य
समर्थी नाम में। टेंशन फ्री हो जाओ, प्रभु आपके रास्ते निकालेगा यीशु के समर्थी नाम में। नए रास्तों को खोलेगा यीशु के समर्थी नाम में। जो शादी के रास्ते जिनके लाइफ में जो बेस्ट रिश्ते की वेट कर रहे हैं पर नहीं आ रहा, पर आप देखोगे यदि आप परमेश्वर के वचन में रोज बरोज सहमत होगे, प्रभु आपके लिए स्वर्ग से बेस्ट रिश्ते को भेजेगा, बेस्ट लाइफ पार्टनर को देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपको परमेश्वर ब्लेस्ड करेगा। जिसके पास बच्चे की आशीष, प्रभु बच्चे की आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूं जिनके पास घर नहीं है, प्रभु जी अपने आप को अपने खुद के घर से ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, सब कुछ आपका, पृथ्वी आपकी है, आप परमेश्वर आपकी मर्जी आप दे सकते, प्रभु दे और उस रास्ते को खोल दे और वो इनके हक में हो जाए। वो जमीन इनके हक में बोले कि मैं इसके पास जाना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन से सहमत है, क्योंकि जमीन भी बोलती है। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु, ये जमीन ये जो भी घर है जहां भी रखा प्रभु जी, परमेश्वर इनके नाम में हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके नाम में हो जाए, इनके नाम में हो जाए, ये जगह इनके नाम में हो जाए। अगेंस्ट मत हो, परमेश्वर के वचन को यदि आप फॉलो नहीं करते तब उसके अगेंस्ट में हो जाते। जब आप उसके सहमत हो गए तो जमीन भी आएगी, सब कुछ आएगा, पीछे पड़ कर मिलेगा। इसलिए कहता है सब कुछ पीछे पड़ कर मिलेगा कि जमीन कहेगी मैं इसके पास क्यों रहूं, ये जो सहमत है परमेश्वर के वचन में उसके पास जाती हूँ और वो अद्भुत रीति से आपके पास आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपको बेघर कर दिया, घर से निकाल दिया, यदि आप प्रभु के वचन में रोजाना सहमत हो गए, मैं ब्लेस्ड घोषणा करती जमीन आपके हक में हो जाएगी, संपत्ति आपके हक में हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, देखो परमेश्वर के वचन में सहमत होने का नतीजा, रिजल्ट डिफरेंट आशीष होगी, ग्रेट आशीष होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। झूठी गवाही यदि दे रहा है तो उसका मुंह बंद हो जाएगा कोर्ट में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यदि जीतना चाहते हो, यदि आशीष पाना चाहते हो, ग्रेट अनॉइंटिंग को लेना चाहते हो, रास्ते खुलवाना चाहते हो, तो आज से प्रभु के वचन में आपको सहमत होना पड़ेगा। सहमत होने का मतलब चलना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिकनी चुबड़ी मीठी बातों से परमेश्वर को घृणा है, ऐसे इन बातों में आपको नहीं आना है। हालेलुया, ये दुष्टों परमेश्वर कंपेयर किया, दुष्ट की बातें होती है, एक शैतान की बातें होती है और कहा तो उसके तू बराबर हो जाएगा, तो उसके तुल्य हो जाएगा। एक शैतान की बातें हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करना। यदि आप प्रभु के वचन से सहमत हो गए तो कभी इन बातों में न फंसोगे। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूं, द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। प्रभु के वचन में सहमत होते जाओ और ग्रेट अनॉइंटिंग, ग्रेट ब्लेसिंग को लेते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा शंतर रबा गदिरा, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया कर, तरस कर, मदद कर, सहायता कर। शैतान भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जब प्रभु के वचन में सहमत होना शुरू करोगे। बोलने के द्वारा सहमत नहीं, चलने के द्वारा सहमत होना यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे लाइफ में वचन दिखाई देगा, सहमत होते यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो गवाहियां बनते जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और रिलीज होगा ग्रेट अनॉइंटिंग सक्सेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके बच्चे देख नहीं पाते, देखने लगे, मैं प्रार्थना कर दिल में एक शेद है, यदि आप सहमत है प्रभु के वचन में, उसके वचन में रोजाना जो आप सुनते हो, संडे को हर एक मीटिंग को सुबह शाम की सहमत हो गए, आप देखोगे खुलते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप देखोगे अपने बच्चों की आंखों को खुलते हुए, आप देखोगे आपका दिल, जो बच्चे के हृदय में, दिल में शेद है, भरते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं रास्ते खुल जाए, ग्रेट ब्लेसिंग आपके लाइफ का हिस्सा हो, आशीष आपके लाइफ का हिस्सा हो। जिनके पास घर नहीं प्रभु, जिनके घर के साथ ब्लेस कर, जो चाहते हैं ट्रैवल टूर ट्रैवल्स और गाड़ी का जो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मैं ब्लेस्ड घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी शॉप, आपका बिजनेस ब्लेस्ड हो और आशीषित होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती इसी वक्त हर प्रकार के रोग, बीमारी, दर्द फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसको वोमिटिंग आ रही बाय फायर यीशु के सामर्थ्य नाम जाता है, रुक जाए, खत्म हो जाए। लूज मोशन बाय फायर गेट आउट, चंगुल आजाद हो जाए। हर एक टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया बाय फायर गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, घाव, एलर्जी, मैं तुझे कमांड करती निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समय, फोड़ा, जिसको फोड़ा है फायर यीशु के सामर्थ्य। हर प्रकार की वायरस यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट। फॉरेन कंट्री से देख रहे, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे आजाद हो जाओ, गवाही के से वापस आओ। मैं प्रार्थना हर प्रकार के वायरस से आजाद हो जाओ, हर प्रकार की बीमारी, रोग से आजाद हो जाओ और गवाही आपके लाइफ का हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनके लिए मार्गों को खोल दिया, धन्यवाद करते, कर्ज से आजाद कर, हालेलुया, मुहैया कर, जरूरतों को पूरा कर, हर एक चीजों को परमेश्वर पूरा कर इनके लाइफ में, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दे इनके जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
धन्यवाद यीशु प्रभु जी, जब रात को सोते जिनको डर लगता है, घबराहट होती है, मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक डर को दूर कर और मदद और सहायता कर। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते परमेश्वर पिता, रात को सोते तो अच्छी मिट्टी प्यारी नींद देना, स्वप्न दर्शन की तरह बात करना। सारी प्रार्थना को सुन ले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो। हालेलुया। आज रात को स्वप्न दर्शन की तरह बात करना, मदद कर, सहायता कर। स्वर्गदूत को भेजती हूँ, यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ, 4 स्वर्गदूतों को ठहरा देती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मैं 5 मिनट और प्रार्थना करूंगी जो कमेंट कर रहे हैं। हालेलुया। करे कमेंट, बताएं आपकी प्रॉब्लम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। करे करे फटाफट करें, क्विक। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। करे करे जल्दी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सिर्फ 5 मिनट। प्रेज बी टू गॉड। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे। हर प्रकार के इन्फेक्शन इनकी मॉम के लाइफ से जाए, जशन फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मा में टच करो अपनी मॉम को। मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाके टावर यीशु के सामर्थ्य, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पापा भाई को उद्धार हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते कि पापा का प्रीति आर्या, आपके पापा को मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करते, इनके भाई को साल्वेशन की घोषणा करती हूँ और उद्धार की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आरुषि हालेलुया। आपकी फैमिली के में साल्वेशन की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी कह रहे उद्धार, ये सबसे बड़ी चीज आप मांग रहे प्रभु से। और रबा खत्तना मशातर लबे के तेरे रबा आजाद हो जाए। अर्चना ठाकुर, बबलू का उद्धार करो यीशु मसीह के पति बबलू का फायर यीशु के सामर्थ्य, उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार कर परमेश्वर, नाश होने से बचा, मदद और सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पढ़ना लिखना सिखा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद कर, आजाद हो जाए प्रभु, छुटकारा दे, मदद कर, डाइवोर्स कैंसल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रोहिणी के लाइफ से मैं प्रार्थना करती, जो भी गुप्त रोग है, श्रवण कुमार के लाइफ से फायर यीशु के सामर्थ्य रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया। प्रभु जी मेरे ससुराल वाले को प्रभु जी छुटकारा देने के लाइफ में, ससुराल वाले को आजाद कर, उद्धार की घोषणा करती हूँ। और बेस्ट जॉब से ब्लेस करती हूँ नेहा के लाइफ में। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, आपने चर्च आना है इस संडे को, यदि आप चर्च आ सकते तो जरूर आओ। मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ रानी को यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनिता अमर को बेटे की, परमेश्वर ये जो चाहते हैं उनके लाइफ में पूरे कर, बेटे के साथ ब्लेस कर दे। आर यू एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन सहमत? अब देखोगे नेक्स्ट लेवल में यीशु के सामर्थ्य नाम में। अमरजीत को मैं इसके इनके पापा को तेरे हाथ में देती हूँ। परमेश्वर दया कर, इनके पापा को लौटाया है प्रभु जी, दया कर, दया कर, तरस खा। ओ धन्यवाद यीशु। जूली मंडल हालेलुया। कोर्ट केस चल रहा है, खत्म हो जाए, कर से आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया कर, कोर्ट केस से आजाद हो जाए। मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के प्रॉब्लम के लाइफ से जाए यीशु के सामर्थ्य, दुष्टात्मा तनुष्य के लाइफ से जाए। जॉब की आशीषों को मैं घोषणा करती हूँ। डॉक्टर सुरेश के लाइफ में आ जाए, सुरेश कुमार के लाइफ में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाले जोली के लड़के, हालेलुया। परमेश्वर जो भी कह रहे हैं लड़के के लिए प्रार्थना करने के, प्रभु दया कर, तरस का मदद सहायता करो। और जो इनकी माँ को कैंसर है, समिता की, यीशु के सामर्थ्य चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, गवाह के साथ वापस आए स्किन के प्रॉब्लम से। शशि बघेल को ब्लेस्ड घोषणा करते हैं, आजाद हो जाए बाय फायर। गेट आउट प्रार्थना करवाने आए एक बार चर्च में, और ले हैंड प्रार्थना करवा के जाए, जो प्रभु का हाथ होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर, तरस खा। मैं प्रार्थना करती हूँ कर्ज से आजाद हो जाए। प्रार्थना हो चुकी, विश्वास करो। हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है प्रभु घर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार के गुप्त रोग की प्रॉब्लम से अनुपमा कुमारी की लाइफ से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, आदर दया कर। और जो भी अल्सर की प्रॉब्लम है, मनी की लाइफ से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक परेशानी को दूर कर, ठाड़ती क्या डिवोर्स कैंसल हो। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। पूजा मसीह की लाइफ में परमेश्वर पिता दया कर, खुद का घर नहीं प्रभु, खुद के घर से ब्लेस्ड घोषणा करती कि आप एक बार चर्च में जरूर आए। हालेलुया। टूटा पैर जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा सत्य नमक कपड़ों का घर में बिजनेस है, इनके बिजनेस को ब्लेस्ड घोषणा करती प्रभु के वचन में एग्री होना शुरू करो, और अब देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एग्री, रोज वचन पढ़ो, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो, प्रार्थना में बने रहो, वफादार रहो, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करो, प्रार्थना में बने रहो। और हालेलुया। और परमेश्वर कटाई तो दशमांश जो होता है ये एक आज्ञा है, इसलिए आपको बता रही हूँ। वफादार हो तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इनके माँ के पैर को ब्लेस कर, दर्द से छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य। रवि सिंह के यीशु के सामर्थ्य नाम में लोन से मुक्ति, आजाद हो जाए।
हालेलुया रबा खातिर इनके बच्चों को ब्लेस कर छुटकारा देने अनुग्रह दे, मदद बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा दे, लोन इनके माफ हो जाए। मैं प्रभु काम करने के लिए अनुग्रह दे, जो काम करना नहीं चाहते उनको काम करने के अनुग्रह दे, ताकत दे, शक्ति दे, समर्थ, इन्फेक्शन फायर यीशु के साथ इनके पेट से, मंदी के पेट से जाए इन्फेक्शन में तुझे ढांढते निकालती हूँ। इनकी माँ को शुगर, जिनको भी शुगर है, सुषमा हालेलुया, उनकी माँ को जो शुगर है फायर यीशु के साथ, जिनको शुगर बीपी के प्रॉब्लम बाय फायर गेट आउट हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इनको और इनकी माँ को ब्लेस कर छुटकारा दे शुगर की प्रॉब्लम से, इनके डैडी को प्रीति कुमारी को छुटकारा चंगा कर, उद्धार कर, नया जीवन दे, परमेश्वर के लाइफ को, मैरिड लाइफ को सेव कर, बचाए यीशु के समर्थी नाम में। दांत की प्रॉब्लम जाए, इनकम सोर्स बढ़ जाए, ब्लेस्ड है और निकाल इनकम सोर्स को बढ़ाए यीशु के समर्थी नाम में। दीपक को परमेश्वर नशे से आजाद कर, मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। मेरे इनके बच्चे को जल्द आशीष दे, ब्लेस कर। किडनी स्टोन प्रॉब्लम जा चुकी है, गिल्टी गायब हो चुकी है, प्रेगनेंसी जिनके कंसीव नहीं कर पा रहे, कंसीव करने पाए, मैं 8 लाख के कर्जे से आजाद हो जाए। हालेलुया रबा खातिर हर कर्जे से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। बाकी सबके लिए हाथ रख के मैं प्रार्थना करती, प्रभु तेरा हाथ है इनके जो भी कमेंट कर रहे हैं, यानी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया कर, तरस का होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, गवाही को सब वापस आए। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। फायर 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 होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। डाइवोर्स कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम में, अगर घराना बचा जाए, अगर परिवार बचा जाए, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम, अंधकार की शक्ति के घर से जाए, होली गोस्ट फायर बाय फायर गेट आउट, परमेश्वर का आज्ञा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हॉस्पिटल में जो एडमिट है बाय फायर गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया कर, तरस खा, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जिनके घर में काम कर रही है, मैं तुझे ठाड़ते निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हाले छुटकारा दे दिया, धन्यवाद। प्रमोशन की घोषणा करती, इंक्रीमेंट की घोषणा करती, इनकी आत्मिक लाइफ अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, बोलो मैं प्रार्थना करती हूं इनकी प्रेयर लाइफ को बढ़ा, प्रार्थना करने का आत्मा दे, परमेश्वर रोज वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, हाथ रखो अपने सिर पर, अभिषेक करते सामर्थ कर, अनुग्रह दे, तरस का परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा डे बाय डे बढ़ने पाए, ना कि कम होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बढ़ने पाए, बढ़ने पाए। इनके बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, अनुग्रह दे, शांति दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, परमेश्वर तेरे वचन में एग्री होने के लिए डे बाय डे बढ़ने के लिए मदद सहायता कर, डिफरेंट आशीष के साथ ब्लेस कर, आशीष और इनकी आशीष जबरदस्त होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं इनके पूरे परिवार को ब्लेस घोषणा करती, जो आज जो जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोग आशीष से ब्लेस्ड हैं, और जो पीछे लोग वापस हैं, एक नॉर्मल विश्वासी नहीं प्रभु के प्रति खराब विश्वासी को बदल जाए जबरदस्त रीति से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता आपका आगमन बहुत निकट है, निर्दोष निष्कलंक बना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इसमें हम बदल जाना चाहिए। मैं प्रार्थना करती जितने लोग अपनी ऑफरिंग को दे रहे, बीज को बो रहे, इवेंजलिज्म मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इवेंजलिज्म का कार्य शुरू हो चुका है, तो जो पार्टेक करना चाहते हैं, यदि आप दूर में हैं कोई बात नहीं, प्रार्थना करें। हाल जो करना चाहते हैं, फाइनेंस में हेल्प करना चाहते हैं, इवेंजलिज्म कार्य के लिए जो भी और भी में प्रिंट कराना छपवाना है, यदि आपको प्रभु का आत्मा गवाही कहता है, यदि आपसे बात करता है, तो आप जरूर आप हेल्प कर सकते हैं। तो आपने लिख कर भेजना कि इवेंजलिज्म का वर्क के लिए है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और सच मुझे प्रभु कितना खुश होगा जब आप परमेश्वर के सुसमाचार राज्य को बढ़ाने के लिए आप, हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन थोड़ा बहुत कर देते, ये बहुत बड़ा, परमेश्वर कितना खुश होगा। हालेलुया। तो आपका घर खाली नहीं हो सकता, आप कभी खाली हाथ नहीं रह सकते। यीशु के सामर्थ्य नाम में जब परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोगे, आप ग्रेट अनॉइंटिंग के हकदार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जबरदस्त आशीष को देखोगे यदि परमेश्वर के राज्य फाइनेंस के थ्रू आप बीज बो रहे हो, आपकी फाइनेंस बढ़ेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रार्थना कर रहे हो लगातार, आप देखोगे अपने लाइफ में जबरदस्त आशीष होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य, ब्लेस्ड हो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी प्रार्थना ये भी करना है कि ये परमेश्वर इस चर्च में काम जबरदस्त रीति से लोगों को लेकर आएगा, ब्लेस्ड करेगा, उद्धार नया जीवन देगा। और अपने लगातार प्रार्थना करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इवेंजलिज्म के वर्क के लिए काम करे, जो परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाना चाहते दे सकते। चर्च भवन की जमीन के लिए भी प्रार्थना करें, लगातार करना है। हालेलुया। शुक्रवार शनिवार को फास्टिंग होती है, तो फास्टिंग भी करना है, जो कर सकते वो करें। और इसके लिए जो बीज बोना चाहते हैं बो सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, हम कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और कर रहे सब कुछ। हालेलुया। तो जिसका आत्मा गवाही करता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, प्रार्थना भी करें। जिसको परमेश्वर का आत्मा गवाही करता है, आप दे सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने बीज को बो सकते हैं फाइनेंस के थ्रू, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप काम करोगे तो आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु को किसी भी कीमत में खाली नहीं रहने दे सकता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि अपना समय दे रहे हो, हालेलुया, आपका समय ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को ऊंचा करें, ब्लेस करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। और सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे होगी, तो आपने सुनना है और आशीष को पाना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें।
आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो अपनी गवाहियों को देना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने टच किया आपको इसी वक्त। हालेलुया। और दीप्ति प्रेस सेंटर में आप यदि चाहो तो प्रार्थना करवा सकते हो कॉल करके। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को दे सकते हो, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। हालेलुया। और भी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है, इसलिए मीटिंग में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हम फिर मिलेंगे सुबह के 3 बजे की प्रार्थना में। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।